सारे प्लेटफॉर्म हम सारे प्लेटफॉर्म हम यहाँ कवर करते हैं। और ये बहुत ही प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पर हम मल्टीपल चीजें सीखते हैं और अपने आप को प्रोफेशनली, पर्सनली, हेल्थ वाइज सब तरह से इम्प्रूव करते हैं। और ये मार्गदर्शन हमारा होता है हमारे गुरु जी, मिस्टर टी शर्मा जी, जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस इन सभी एरियाज में है, और वो अपना अनुभव हमारे से यहाँ पर शेयर करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि जो आप एक छोटे से कहते हैं राशि का योगदान जो ना की बराबर है, वो भी इसलिए ली गई है जिससे कि आप लोग बस एक बने रहें उस चीज में। और आपकी एक जैसे कहते हैं ना, हम लोग 2 रुपए भी पे कर देते हैं तो हमारी को उस चीज के लिए एक कंटिन्यूटी बन जाती है कि हाँ, हमने चलो कुछ पे किया है तो हमारी यहाँ हम मतलब अगर वहां पर इंटरेस्टेड हैं तभी हम वहां पर कुछ भी जरा सभी पे करते हैं। हालांकि नेग्लिजिबल अमाउंट है, लेकिन हाँ लगता है हमें कि हाँ हम वहां पर इंटरेस्टेड हैं, ये शो हो जाता है। तो आज भी इसी तरह के सेशन के लिए हम अपने गुरुजी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। वो इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करें और करते रहें, हम सभी को लाभान्वित करें। और इसी के साथ मैं जोरदार तालियों के साथ अपने गुरु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज भी हमारा यहाँ जो है मार्गदर्शन की ओर अग्रसर होते हुए आज की क्लास शुरू करें। प्रणाम गुरु जी, आपका यहाँ थैंक यू स्वागत वेरी है। मच। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक बार जोरदार तालियां संगीता जी के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने होस्टिंग किया दोस्तों। जब हम लीडर्स की कैटेगरी में जाते हैं, जब हम लीडर बनने के लिए अपनी आप तैयारी करते हैं, तो उस दौरान बहुत सारी चीज़ों को हमें सीखना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे यहाँ पर, तो ज़रूर हम लोग सीख पाएंगे। तो आज आपने देखा कि संगीता जी ने इतने अच्छे तरीके से होस्टिंग किया। तो ये कहीं ना कहीं एक माहौल का असर है। हम लोग एक जिस माहौल में अभी यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ सब कुछ हो पा रहा है। और इसका पूरा श्रेय मैं टीएफबी ग्रुप को देता हूँ, आप सभी को देता हूँ। और आप सभी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी अगर और हमारे जो साथी हैं अगर आ सकते हैं, तो आज की जो क्लास है वो बहुत शानदार है, बड़ी नॉलेजेबल होने वाली है आपके लिए। क्योंकि आज फाइनेंस से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आज बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में है, यानी वित्तीय स्वतंत्रता हमारे जीवन में कैसे आए और हम कैसे फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। आज हम ये भी सीखेंगे इस क्लास से। क्योंकि दोस्तों, जीवन में अगर सफल होना है तो आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, आपको हर चीज आना चाहिए। जूम प्रेजेंटेशन से लेकर होस्टिंग से लेकर स्टेज शेयरिंग से लेकर स्टेज होस्टिंग, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। तभी आप एक बड़े लीडर और एक ऐसी ऐसी कैटेगरी में आप जाकर के खड़े होंगे जहाँ के लिए लोग सपने देखते हैं, जिसके लिए लोग देखते हैं, सपना देखते हैं कि मैं आज यहाँ पर हूँ और कल मैं इस जगह पर हूँगा। ऐसा एक व्यक्ति सपना देखता है, और वो होते हैं सक्सेसफुल लोग। यानी अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ अलग किया होता है, और उस अलग किए की वजह से वो वहां पर होते हैं। तो आज हम इसी तरह की जो है नॉलेज लेंगे यहाँ पर। और पिछले सेशंस में आपने देखा कि हम 15 पॉइंट को लेकर के यहाँ पर चले थे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके। और उन 15 पॉइंट्स में आपने देखा कि हम लोग आज जिस पॉइंट पर चर्चा करेंगे वो 14th, यानी कि 14 नंबर का पॉइंट है। तो दोस्तों, धीरे धीरे आपने देखा कि हम लोग अपने 15 पॉइंट के करीब हैं। तो आप सोचिए कि जब हमने शुरुआत की थी तो हमने पहले पॉइंट से शुरुआत की थी, और आज हम लोग 14 नंबर के पॉइंट पर हैं। तो पता नहीं चला समय कैसे निकल गया, कैसे ये सारी चीजें होती जा रही हैं, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ, ना जान पा रहा हूँ। ये सब आप सभी का एक संकल्पित होके इस चिराग को आगे ले जाने में जो मदद करते हैं आप लोग, जिस तरह का सहयोग आप लोगों का मिलता है, वो वाकई सराहनीय है। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और इस प्लेटफॉर्म को हम लोग ऐसे ही बरकरार बनाए रखें, हमेशा यहाँ से लोग सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। यही मैं जो है कामना करता हूँ। और आज सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।
कमलेश जी आ गए हैं क्या? एक बार हैंड रेज करें अगर कमलेश जी हैं तो यहाँ। आई थिंक कमलेश जी नहीं आए हैं। मैं धीरज जी को, धीरज जी मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। अगर कुछ इशू रहे तो आप जरूर एक बार मेरे से। धीरज जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैंने आपको को होस्ट बना दिया था, अभी देखिए। जी। जी आपको आ मैंने रही है आवाज सर। आपको मैंने को होस्ट बनाया है सर। ओके, ठीक है। मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा था कुछ तो, बट हाँ, अभी ठीक है। अभी अभी एक बार देखिए, चेक कीजिए। नहीं, को होस्ट तो नहीं दिखा रहा सर। एक मिनट रुकिए। अभी आ गया, ठीक है। आ गया? हाँ, अभी जी दिखा रहा होगा, देखिए आप। जी जी, आ गया। चलिए, ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कल मोहित जी के द्वारा इतना शानदार प्रेजेंटेशन दिया गया 8 PM पर, और उसमें बहुत कुछ था सीखने को। अगर हम चाहें तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ऐसे ही आज की जो क्लास है वो होने वाली है, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता के ऊपर आज का हमारा जो पॉइंट है वो रहेगा। तो दोस्तों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। और संजीव जी यहाँ पर हैं, रातुल बोरा जी हैं, किशन जी हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय ज़्यादा हो गया क्योंकि सभी के नाम में अगर यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो समय ज़्यादा जाएगा। तो आप सभी का मैं सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। धीरज जी एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आप। अभी अभी आप दिख रहे हैं सर। हाँ, बस 2 मिनट दीजिए, हाँ अभी हो जी जाएगी। जी। जी देखिए सर, अभी चेक कीजिए। जी आ रहा है। आ अभी गया? मतलब दिख नहीं। आ गया। यस। अभी क्लियर है? जी जी। ऑल गुड। दोस्तों नमस्कार। मैं टीसी शर्मा, टीएफबी ग्रुप यानी टीम फ्यूचर ब्राइट ग्रुप और चिराग लीडर्स एकेडमी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दो साल 2023 मार्च 2023 से मैं लिवगुड प्रमोट कर रहा हूं ऑल ओवर इंडिया, और इस सिस्टम के अंदर एक एफिलिएट मेंबर हूं। और आप सभी का मैं आज के इस चिराग लीडर्स ट्रेनिंग एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछली कई सेशंस में सफल व्यक्तियों की कुछ हैबिट्स के बारे में यहाँ पर समझ रहे थे, सीख रहे थे। जिसमें हमने पॉइंट नंबर 1, ऑनेस्टी का सबसे एक मेन महत्वपूर्ण जो होता है हमारी लाइफ में, कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। चाहे हम काम के प्रति, चाहे हम विचारों से, चाहे जैसे भी हमारी जीवन में जो भी चीजें होती हैं उसमें हमें ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता भी होना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग करें, हम जहाँ भी जो भी काम करें उसमें बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं। स्मार्टनेस, वेल मैनर्ड, फोरसाइट, पेशेंस, मोटिवेटर, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी नॉलेज, समय के हिसाब से चीज़ों को सीखना, हार्ड वर्कर, कड़ी मेहनत करना, एनर्जेटिक रहना, हमेशा ऊर्जावान रहना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह सोशल मीडिया पे किस तरह की एप्लीकेशंस हैं उसकी पूरी जानकारी रखना। आज हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 14 यानी फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में। दोस्तों, ये जो 15 पॉइंट हैं ये मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी सूझबूझ के साथ मैंने निर्धारित किए थे कि अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में
अगर ये 15 पॉइंट वो अच्छे से स्टडी करके और जीवन में उतार लेता है, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि वो जरूर सफल होगा अपने लाइफ में, और जरूर उन उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएगा जिनके बारे में उसने सपने देखे थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। आज पॉइंट नंबर 14 पे बात करेंगे। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम हमारी लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर फाइनेंस नहीं है आपके पास में, अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है लाइफ में। तो दोस्तों, आज इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि हम हमारी लाइफ में वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हमें किस तरह के प्रयास करने होंगे। तो आज हम इस पे पूरा चर्चा करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त आय यानी इनकम, बचत यानी सेविंग, और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट हो, ताकि आपको पारंपरिक नौकरी पर निर्भर होने की जरूरत ना पड़े। यह आपके वित्त और आपके द्वारा चुने गए विकल्पों पर नियंत्रण रखने के बारे में है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब अमीर होना या ढेर सारा पैसा होना नहीं है, बल्कि अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन होना है, ताकि आप अपना कीमती समय अपनी पसंद के कामों में बिता सकें। दोस्तों, ये 4-5 लाइन से मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूँ, पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको इसका मतलब समझ में आया होगा कि वित्तीय स्वतंत्रता का क्या मतलब है। कि हम हमारी मनचाही जिंदगी जी सकें, यानी हमारे पास में इतना पर्याप्त धन हो कि हम उससे बचत भी कर सकें, यानी उसका कहीं निवेश भी कर सकें। और जो हम काम करते हैं, चाहे जॉब करते हैं चाहे हम बिजनेस करते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा जरिया है एक्स्ट्रा इनकम का, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो नौकरी से हुई इनकम से भी ऊपर होती है। तो हमारी लाइफ में कुछ अलग ही, जीवन में कुछ अलग होता है। और जरूरी नहीं कि आपके पास में बहुत सारा पैसा हो तभी आप फाइनेंशियल फ्री कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपके पास उतना पर्याप्त धन हो ताकि आप अपनी पसंद की चीजों को चुन के, यानी जो आप चाहते हैं लाइफ में। आज की अगर मैं बात करता हूं तो 90% जो कम्युनिटी है, वो जब भी कुछ सामान खरीदने, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग वी, जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं या कुछ पसंद की चीजें जब हम खरीदने जाते हैं, तो अक्सर हम उसकी कीमत पहले देखते हैं। क्योंकि कीमत से हमें ये पता चलता है कि ये इसको हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पसंद है, लेकिन हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती वहां उसको खरीदने के लिए। तो आपकी लाइफ उस तरह की हो कि आपको अगर कोई चीज पसंद है, तो फिर आपको उसका टैग नहीं देखना पड़े, और आप बस कहें कि इसको पैक कर दीजिए और ये मुझे पसंद है। ये है रियल में वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसा लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने की आकांक्षा कई लोग रखते हैं। फिर भी यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रख सकता है। मूल रूप से वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन और संसाधन होना, बिना किसी तनख्वाह पर अत्यधिक निर्भर रहना, या बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की चिंता किए बिना। यानी आपके पास उतना पर्याप्त धन है कि आप, धन होने के बाद आपकी जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी उसमें पूरी होना चाहिए। इस तरह का जीवन अगर आप जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में वित्तीय स्वतंत्रता लाना ही होगा। वित्तीय स्वतंत्रता को समझना, यानी वित्तीय स्वतंत्रता केवल धनवान होने के बारे में नहीं है, यह आपके वित्त और विकल्पों पर नियंत्रण रखने के बारे में भी है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की जब हम बात करते हैं, तो ये, अगर हमारे पास में बहुत सारा पैसा है तो जरूरी नहीं कि हम फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। वहां पर आपके वित्त और विकल्प यानी फाइनेंस और उसकी जो चॉइसें हैं, उस पर भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। यानी आपका जो फाइनेंस मैनेजमेंट है, या जो और उसके अलावा जो आपकी चॉइसेस हैं, उस पे भी आपका नियंत्रण होगा, तो आप रियल में वित्तीय स्वतंत्रता का को एंजॉय कर पाएंगे। आइए कुछ पॉइंट से जानते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले है निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम। ऐसे निवेशों, व्यवसायों या परिसंपत्तियों से आय उत्पन्न करना जिनमें आपकी निरंतर सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है।
इसका मतलब ये होता है कि पैसिव इनकम का, कि आपने कोई ऐसा निवेश कर रखा है, ऐसी कोई परिसंपत्ति है आपके पास में जहां आपको समय नहीं देना पड़ रहा है और वहां से आपकी कोई आय हो रही है, इनकम हो रही है। इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव इनकम। तो जब वित्तीय स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो इसका होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, कि ऐसा कोई निवेश आपके पास में है जहां आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, और या कोई ऐसा व्यापार है आपका जो बिना आपके जो है चल रहा हो, या कोई प्रॉपर्टी है जो किराए पे आपने दे रखी है, उससे कोई आय आपकी हो रही है, तो उसको हम पैसिव इनकम में काउंट करते हैं। और इसमें एमएलएम का जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग आज काम कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग का, ये भी कहीं ना कहीं पैसिव इनकम के इस दायरे में आता है, कि आपने अगर एक अच्छा नेटवर्क बना लिया और उस नेटवर्क से आपको हर महीने जो इनकम आ रही है, तो वो आपके लिए एक पैसिव इनकम है जो आपको लगातार आने वाले कई महीनों तक आती रहेगी, ताकि क्योंकि आपने ऐसा काम किया है, ऐसी मेहनत की है, ऐसा एक आपने पेड़ लगाया है जो धीरे धीरे आगे फलेगा और फूलेगा और आपको भी आगे लेके जाएगा। दोस्तों, ऋण प्रबंधन यानी डेट मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी कि आपका जो फाइनेंस का मैनेजमेंट है, जो उधारी का जो मामला है, वो एकदम क्लियर हो और सही हो। ऋण को कम करना या समाप्त करना, जो भी आपके पास में लोन्स हैं, उनको जब आप कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, तो वो एक मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। विशेष रूप से उच्च ब्याज वाला ऋण, यानी जो हाई इंटरेस्ट पे लिया हुआ लोन है, उसको आप सबसे पहले क्लियर करें, जो आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। अगर आपके पास में बहुत हाई इंटरेस्ट पे कोई लोन्स हैं, तो आप उनको जो है क्लियर करके और चलें, ताकि आपकी जो वित्तीय स्वतंत्रता है वो बरकरार रहे। बचत और निवेश, यानी सेविंग्स भी होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। एक मजबूत बचत आदत बनाना और ऐसे स्मार्ट निवेश करना जो समय के साथ आपकी संपत्ति को बढ़ाते हैं। यानी आपको एक बचत की आदत, मतलब एक कहीं भी सेविंग करने की हैबिट होना चाहिए। चाहे महीने का आप 1,000 रुपये ही करें, लेकिन एक हैबिट आपकी होना चाहिए, ताकि वो एक धीरे धीरे 12 महीने, 24 महीने, 48 महीने, 5 साल में वो एक ऐसा अमाउंट बन जाता है जो हमारे काम आता है, हमको अच्छा लगता है, खुशी होती है। और कोई ऐसा स्मार्ट निवेश भी करें जहां से आपका जो पैसा है वो लगातार मल्टीप्लाई होता रहे, बढ़ता रहे। बजट बनाना और वित्तीय योजना बनाना, आपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप बजट बनाना और उस पर टिके रहना, और भविष्य के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना। कई बार होता है कि हमारी जो आय होती है, जो इनकम होती है, उसी में हमको पूरे महीने अपना घर चलाना होता है, सारे जो काम होते हैं वो करने होते हैं। तो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं कि हमारी कितनी इनकम है, कितना हमें खर्च करना है। कई बार हमारे आय से ज्यादा हमारा व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी वित्तीय स्वतंत्रता में आती हैं, तो आप इनका जरूर ध्यान रखें। आप बजट को मैनेज करें। अगर आपके पास में इनकम कम है तो आपके खर्चे भी उसी हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। जीवन शैली विकल्प, लाइफ स्टाइल चॉइसेस, यानी तत्काल संतुष्टि पर दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस सिक्योरिटी को प्राथमिकता देने के लिए खर्च और जीवन शैली के बारे में सचेत निर्णय लेना। दोस्तों, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए, कि अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन करें। जो आज प्रेजेंट में क्या पोजीशन है उसका पूरा एनालिसिस करके और देखें कि हमारा क्या स्थिति है। अपनी आय, व्यय और बचत दर का विश्लेषण करें। अपनी खर्च करने की आदतों को समझें और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करें। आपकी जो भी खर्चे हैं, जो भी हैबिट्स आपकी ऑलरेडी पहले से हैं, उसको समझ के और उसमें कुछ बदलाव ला करके भी आप बैलेंस कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। कोई भी अगर आपका फाइनेंशियल टारगेट है कि मुझे इस साल में इतना करना है, तो आप बिल्कुल उसको स्पष्ट निर्धारित करें। जैसे हम आज लिवगुड की बात करते हैं, तो यहाँ आपने अगर एक टारगेट लिया है कि हाँ 2024 तक मुझे इतना करना है, तो आप उस तरह के टारगेट्स, फाइनेंशियल टारगेट भी सेट करें। बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। जो भी आपका बजट है, मंथ का, ईयर का, उसको आप बनाएं कि हमें इस साल ये करना है, इस तरह से हमें सारे काम करने हैं। अपनी आय और व्यय पर सावधानी पूर्वक नजर रखें। आपकी जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंडिचर हैं, जो भी खर्चे हैं, उन पर आपको पूरा नजर होना चाहिए, कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहे।
तो अगर ज्यादा है तो उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। उच्च ब्याज ऋण चुकौती को प्राथमिकता दें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हाई इंटरेस्ट के जो भी लोन्स हैं उनको आप जितना जल्दी क्लियर हो सकता है करें, तो ज्यादा आप जो है सुरक्षित रहेंगे। आय के कई स्रोत बनाएं। जैसे इनकम के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं आपकी लाइफ में, अगर आप चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा इनकम का कोई ऐसा स्रोत बने। तो एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जिसमें सबसे मतलब बिना रिस्क का अगर मैं कहूँ कि जिसमें कोई रिस्क नहीं है और कोई मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो प्लेटफॉर्म है लिवगुड का। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर आपका कोई रिस्क नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म पर जितना चाहे काम कर सकते हैं, जितना बड़ा कर सकते हैं। आप अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से अगर आप काम करते हैं टीम के साथ, और टीम को भी आगे ले जा करके उसको उसको भी सही दिशा देते हैं, तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। उसके अलावा शेयर आप परचेज करके भी आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ब्रांड है, शेयर ब्रांड, रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, व्यवसाय जैसी बात होती है। जैसी आय उत्पादक संपत्तियों में निवेश करें, ठीक है। रॉयल्टी, लाभांश या किराए की आय जैसे निष्क्रिय आय स्रोत, पॉजिटिव इनकम सोर्स विकसित करें। अपनी प्राथमिक आय के पूरक के लिए साइड हसल माने होता है जैसे प्राथमिक नौकरी के साथ साथ कोई भी आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 8 घंटे का आपका जॉब है, तो 8 घंटे के बाद आप कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं साइड इनकम के लिए, तो वो आपका साइड हसल में आता है। फ्रीलांस भी आप काम करके भी आप अपने वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप कहीं अगर अच्छा आप संगीत प्रेमी हैं, आप कुछ कुछ गाना गाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आप रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे लिवुड में है कि आपने अगर डायमंड क्वालिफाई कर लिया तो यहाँ से 2% का आपका एक रॉयल्टी इनकम स्टार्ट होता है। तो जिस हर महीने जब आप डायमंड होते हैं तो 2% वो आपको आता ही आता है आपकी नेटवर्क के अलावा इनकम से। दोस्तों उसके बाद है वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, योजना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अगर आप जीवन में अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरे एक अनुशासन की जरूरत है, एक पूरी प्लानिंग की जरूरत है, और एक लॉन्ग टर्म आपका जो दृष्टिकोण है वो आपका होना चाहिए। आप आगे का देख पाए कि भविष्य में 2 साल बाद, 1 साल बाद जो है इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, पूरे विश्व के स्तर पर आप निगाह रखें, और आप देश के स्तर पर निगाह रखें, आप अपने देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको अपग्रेड करती हैं। अपने वित्त प्रबंधन करने, ऋण कम करने, बचत बढ़ाने और बुद्धिमानी से निवेश करने के लिए सक्रिय कदम उठाकर, मान लीजिए आप कहीं अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी में है या कहीं भी है, तो आप बहुत बुद्धिमानी के साथ, सावधानी के साथ करें। कोशिश करें कि जो आपके लोन्स हैं वो कम हो और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी सेविंग्स हैं वो ज्यादा हो। आप धीरे धीरे अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण कर सकते हैं। और ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप चाहें, आप प्रयास करें तो इसको जरूर आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपकी लाइफ में वित्तीय स्वतंत्रता आ सकती है, और ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है, ये आपकी लाइफ में जो है फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकता है। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता एक अंतिम बिंदु नहीं है, बल्कि वित्तीय सशक्तिकरण और सुरक्षा की यात्रा है। आज ही शुरुआत करें और अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी लें। दोस्तों ये हमारा लास्ट पॉइंट नहीं है, अंतिम बिंदु नहीं है कि हमने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको सशक्तिकरण और सुरक्षा की यात्रा पर भी, यानी कि आप अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करें, और आप सशक्तिकरण भी अपने अंदर, वित्तीय सशक्तिकरण भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आपके अंदर होती हैं
तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को आगे सुरक्षित भी महसूस करते हैं और आप फाइनेंशियल फ्री भी जो है महसूस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपने इतने पेशेंस के साथ आज के इस टॉपिक पे पूरे ध्यान से देखा और सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धीरज जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, कंफर्म। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा हाईटेक था, क्योंकि मामला पैसे का था। तो पैसे का मामला इतनी जल्दी समझ में नहीं आता लोगों को। ठीक है, अगर इतनी जल्दी समझ में आ गया होता तो हम लोग यहाँ जूम नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इसलिए इसको समझिए। और आज का जो मेरा कहने का आपसे मकसद है वो यही है कि अगर आपकी लाइफ में ये जो 14 और 15 नंबर के पॉइंट हैं, अगर ये नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिर आप उस कतार में नहीं हैं जिस कतार में आप जाना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया के 95% लोग उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं। यानी हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो काम नहीं करते हैं। जो काम नहीं करते हैं हम उनके लिए काम करते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप भी किसी से काम करवा के और उन 5% में जाके खड़े हो जाएं, तो ये वित्तीय स्वतंत्रता और समय आपके जीवन में होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम आपकी लाइफ में, आपके पास समय नहीं है, आपके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम तो है। एक किराने की दुकान चलाने वाले के पास पैसा तो हो सकता है, लेकिन टाइम नहीं है उसके पास। ना वो किसी रिश्तेदार की शादी में जा पाता है, ना किसी की मैयत में जा पाता है, कहीं नहीं जा पाता, क्योंकि उसके पास उतना टाइम है ही नहीं। क्योंकि उसको उसकी दुकान पर बैठना है, उसको उसके जॉब पर जाना है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो रास्ता अगर आप चुनना चाहते हो, तो इससे बेहतर रास्ता कोई हो नहीं सकता। यहाँ से आप जो भी अर्निंग करते हो, उस अर्निंग का आप इन्वेस्टमेंट करो, उसकी सेविंग करो, उससे अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बनाइए। और उदाहरण आपके सामने है, मिस्टर मोहित त्यागी इस सिस्टम के अंदर पिछले 1.5 साल से हैं, और उन्होंने इसी सिस्टम से कमाए हुए पैसे से अपना अपनी सूझबूझ से, आप सीखिए उनसे, अपनी सूझबूझ से और ज्यादा उतावलेपन में ना आकर के और सेफ मोड पर उन्होंने हर चीज को प्लान किया। हर चीज को प्लान किया और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की। और आज अगर मान लीजिए कहीं से कोई उनकी इनकम नहीं भी हो, तो भी उनके पास में एक पैसिव इनकम का एक सहारा ऐसा है कि 1.5 से 2 लाख रुपया महीने उनके उस रास्ते से आते रहेंगे। ये बात आपको वो कई बार अपने सेशंस में और अपनी स्पीच में बता चुके हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, चाहे वो छोटे स्तर पर हो, चाहे वो बड़े स्तर पर हो, और ये करना आना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, फाइनेंस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कई बार इनकम कम होती है और ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, उसके बावजूद भी हमको हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है कि हमें इस महीने उतने खर्चे करने हैं या नहीं। क्योंकि ये सीखना ही होगा, अगर आप नहीं सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे प्रॉब्लम होगी। और सीखने के बाद अगर आप अपनी तैयारियां पूरी रखते हैं तो फिर समस्या कम हो जाती है। और वो समस्या जब समझ में आती है तो उसके सॉल्यूशंस भी दिखाई देने लगते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब हम चलते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन की तरफ। सर, अगर 2 मिनट हो तो मैं आपसे जी कुछ विचार जानना चाहूंगा। जी जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं मतलब एक दो सेशन से मैं इस क्वेश्चन को उठाना चाहता था, बट क्योंकि आज वो पॉइंट ही यहाँ पे आ गया है जिसके बारे में आपने डिस्कस किया, तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि आपके विचार क्या हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्ट ही हुई थी लोगों को ये बताने के लिए कि आपको यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा और पैसिव इनकम जनरेट होगी। तो हमने क्या देखा कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्ट तो मतलब 1934 के आसपास हो गई थी। उसके बाद जैसे एमवे आई, ठीक है, तो एमवे में मतलब
नो डाउट बहुत सारे जैसे डेक्स्टर रेगर हो गए, बिल ब्रिटो वगैरह हो गए, उन्होंने अपना पूरा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क क्रिएट किया। और आज की डेट में अगर देखें तो कुछ चुनिंदा डायमंड भी हैं वहाँ पे, जो कि मतलब अच्छा नेटवर्क है उनका। तो उतने लोग तो मान लीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम की कंडीशन पे हैं, लेकिन जो इवॉल्विंग हुई है नेटवर्क मार्केटिंग की एमवे से लेके अभी तक में, तो हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज आई और बहुत सारे लोग इधर उधर हुए। तो आप क्या सोचते हैं कि मतलब जो हमको दिखाया गया कि फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से मिलेगी आपको, तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन लिमिटेड हैं, है ना, खासकर इंडिया में मतलब बहुत ही चुनिंदा लोग हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या रीजन रहा जो मतलब ये चीजें सामने आई कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग को इतने करीब करीब अभी 90 इयर्स और 100 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, तो क्या रीजन रहे होंगे, या कि क्या आपको लगता है कि अभी भी हम अब जाके मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि लिवगुड एक ऐसी कंपनी है जो लगभग 100 साल से ज्यादा अपने आप को टारगेट कर रही है कि यहाँ पे बिल्कुल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और कंटिन्यू रखेंगे आप आगे या मैं रिप्लाई करूं? हाँ, थोड़ा सा और कि मतलब आप जो अभी तक का पिछला 100 साल रहा है और अब आप क्या देखते हैं लिववुड को लेके। और मतलब पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो पिछले साल बीते 100 साल या 90 साल, तो वो क्यों इतना अच्छे से नहीं हो पाए आम लोगों के लिए। खासकर कुछ लोगों ने जरूर फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाई अपनी, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे थे वो नहीं कर पाए, वो क्या रीजन रहे होंगे? जी। जी। धीरज जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना अच्छा सवाल आपने मंच के माध्यम से उठाया और इसके बारे में सभी को जानकारी होगी। शुरुआत काफी लंबे समय पहले हो चुकी थी। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। और ये जो शब्द है, शब्द में ही इसका पूरा अर्थ छुपा हुआ है। इस काम का, जो हम काम करते हैं, उस काम का जो तरीका है करने का, वो उस शब्द में ही छुपा हुआ है। यानी डायरेक्ट सेलिंग यानी कि डायरेक्ट किसी चीज को बेचना, सीधे सीधे किसी चीज को सेल करना, इट मीन्स डायरेक्ट सेलिंग। और जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें क्या होता है कि आप सामान कहीं से लेके आते हैं, यानी वहां कोई आपको देता नहीं, आपको जाना पड़ता है वहां पर, ठीक है। तो कंसेप्ट तो ये अच्छा था, शुरुआत अच्छे से हुई। और जब कोई भी चीज सोसाइटी के सामने पहली बार आती है तो सोसाइटी उसका जम के स्वागत करती है, क्योंकि उसके बारे में माइनस प्लस पॉइंट उसको पता नहीं होते, वो व्यवहार में आने के बाद समझ में आते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति से अगर मिलते हैं, तो उस व्यक्ति से मिलने के बाद हमें अच्छा लगता है और हम कुछ दिन उसके साथ रहते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां क्या हैं। तो इसी तरीके से जब 98 में एमबे के माध्यम से इस कंसेप्ट को इंडिया में लॉन्च किया गया, जहां तक मेरे नॉलेज की बात है, तो मुझे भी उस समय पहली बार पता चला। तो इस तरह का कोई सिस्टम है जिससे हम लोग नौकरी और व्यवसाय के अलावा हम एक एक नया मार्केट है, एक नया कंसेप्ट है, एक नया मतलब तरीका है जिससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑनेस्टली, एक नंबर में। ये बात जब समझ में आई तो लगा कि एक अच्छा कंसेप्ट है। लेकिन आज 25 साल के बाद इसको समझते समझते एक चीज समझ में आई यहाँ पे, जिसकी वजह से इसको समाज के अंदर, या जो भी हमारा समाज है वर्ल्ड वाइड, इसको उतना रेस्पेक्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है, आज बड़े ध्यान से समझिएगा मैं जो कहने जा रहा हूं आपसे, कि इस दुनिया में जितने बिजनेसमैन हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 5% लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये सब चीजें हैं, जो एक टॉप क्लास के बिजनेसमैन है और उनके पास अथाह संपत्ति भी है। तो उन्होंने लोगों का टाइम खरीद, क्योंकि दो चीजें हैं, अगर टाइम भी है यहाँ पे और फाइनेंस भी है, तो टाइम और फाइनेंस दोनों एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप ऐसे समझ लीजिए आप। कि अब बुद्धिजीवी लोगों ने क्या किया कि लोगों की जो जो अनुभव था, जो जो उनके पास में एजुकेशन था, उस एजुकेशन को पैसे देके खरीद लिया। यानी उनके ज्ञान को, उनकी नॉलेज को पैसा दिया और उनको खरीद लिया। तो ये स्मार्ट लोगों का काम है, ये लीडर लोगों का काम है
कि वो दूसरे को पैसे देके और उनसे काम करवाना उनको आता है। अगर ये बात अगर आपसे बोलूं तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं आता कि दूसरों से काम कैसे करवाया जाता है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि दूसरों से काम कैसे करवाया जाता है, उस दिन आप सफल व्यक्ति हो गए, समझ लीजिए आप। ये भी एक ट्रिक होती है, ये भी एक टेक्निक है, और ये हर कोई नहीं कर सकता है, इसको सीखना पड़ता है। तो वहां मैंने देखा कि एक ड्रॉबैक मुझे जो समझ में आया, जो बहुत ही मतलब जो गहराई से मैंने सोचा कि ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, और उसका मैं आज लिवगुड का भी एक पैरेलल एक आपको ना वो कंप्लीट एक एनालिसिस करने वाला हूँ। इसको समझना आप बड़े ध्यान से जी। कि लिवगुड बाकी जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है उससे अलग क्यों है, और ये आगे सक्सेस क्यों होगा, इसमें वो पॉइंट क्यों नहीं आ रहा जो मैंने पूरी लाइफ में महसूस किया। एक पॉइंट महसूस किया डायरेक्ट सेलिंग में, और वो है एक कम पढ़ा लिखा आदमी, यानी उसके पास कोई एजुकेशन नहीं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके और एक अच्छा नेटवर्क बना के एक बड़ा पैसे वाला वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। उसकी लाइफ में वो सब कुछ, ऐसे ऐसे हजारों उदाहरण भी हमारे सामने हुए हैं कई कंपनियों में। जो अनपढ़ लोग थे उन्होंने स्पीच दिया कि उन्होंने अपनी स्टोरी सेल की। एक्चुअली लोग बड़े भावुक होते हैं और स्टोरी सुनते हैं, और उसके उसके अनुसार जो ना अपने आप को वो को रिलेटेड कर लेते हैं, उस स्टोरी से अपने आप को जो ना रिलेटिव कर लेते हैं, उससे लगता है कि ये मेरी स्टोरी है, मतलब मेरी ही लाइफ ऐसी है जैसे ये बता रहा हूं, और आज अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से वहां पे लोग आए। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि जो जो बुद्धिजीवी समाज है, जो पढ़ा लिखा जो सेक्टर है, जहां पर लोग जॉब में है या इस तरीके का कोई भी हाई प्रोफाइल में है, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि एक अनपढ़ आदमी मुझे आके ज्वाइन करा रहा है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो वहां एक ईगो भी काम किया लोगों का। तो वहां कोई ऐसी क्वालिफिकेशन, चूंकि हर जगह एक क्वालिफिकेशन होती है, एक एक दायरा होता है कि भाई ऐसा होना चाहिए और इस तरह से होगा, मतलब ये एक लेबल होता है वहां पे। तो यहाँ पर कोई लेबल मेंटेन नहीं किया गया, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, हम आगे इस पे अच्छा काम कर सकते हैं अगर सही ट्रेनिंग अगर लोगों के साथ किया जाए, सही तरीके से उनको ट्रेंड किया जाए, उनको बताया जाए कि इस काम को करने के लिए ये इंपॉर्टेंट टूल्स आपके पास होना चाहिए। तो उन टूल्स की कमी की वजह से और एजुकेशन की कमी की वजह से कुछ ऐसी जो है भ्रांतियां पैदा हुई समाज में कि ये कंसेप्ट लोगों को जोड़ने का है, और उसमें कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए धोखाधड़ी भी करी, लोगों के साथ में चीटिंग किया। और ये चीज प्रोडक्ट बेस में भी रही, फिर बाद में दौर बदला, फिर डिजिटल करेंसी का दौर आया, तो वहां भी वही चीज आने लगी। उसके बाद अगर हम अब 2022-23 की बात करते हैं, तो ये भी एक रेवोल्यूशन है, एक ऐसा क्रांतिकारी समय है, एक वो वर्ष है कि हम अगर हम आने वाले वर्षों की बात करें तो हम इसको भी उसी दृष्टिकोण से देखेंगे, जैसे एक रेवोल्यूशन हमने 98 में और एक 2011 में देखा डिजिटल करेंसी के माध्यम से। तो वही एक रेवोल्यूशन हम देख सकते हैं लिवगुड के माध्यम से। तो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी जब पढ़े लिखे आदमी को चीजें शेयर करता है और उसके साथ नेटवर्क में आने की बात करता है, तो उसको थोड़ा सा अनइजी फील होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन एफिलेट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। एफिलेट मार्केटिंग में कोई आपकी एजुकेशन की परिभाषा या कुछ इस तरह का नहीं भाई। मैं एक एफिलेट हूं, मैं एक यूजर हूं। एफिलेट का एक्चुअल मतलब होता है कि आपने किसी प्रोडक्ट को यूज किया, आपने किसी प्रोडक्ट को यूज किया, तभी तो आप ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर बने, यानी आप जी। लिवगुड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर आप एफिलेट कर रहे हैं तो आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, एफिलेट का मतलब ये है। ठीक है, तो आपने उसको यूज किया, आपने एक ब्लॉग लिखा, आपने उसके बारे में लिखा कि ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया और उसमें ये समस्याएं थी और उनसे मुझे काफी राहत मिली। तो आपके उस ब्लॉग को पढ़ के, चूंकि आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, मान लीजिए आपके 1 मिलियन फॉलोअर हैं, और अगर आप ये कहो कि ये पूरी पूरी जो घटनाक्रम चल रहा है ना, ये जो लिवगुड का आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये पूरा चल रहा है ऑनलाइन, ये पूरा चल रहा है डिजिटली, बता रहा हूं मैं आपको। और ये ब्लास्ट भी ऐसे ही होगा, ये आपके 1-to-1 मीटिंग करने से, ये सेमिनार करने से नहीं होगा, ये ऐसे ही ब्लास्ट होगा, देखना आप। तो अब मैनेजमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी पूरा सोशल मीडिया पे अपनी ताकत लगा दी। क्योंकि खड़ा तो पूरा सोशल मीडिया से किया गया ना, फिजिकल तो कोई मीटिंग हुई नहीं।
तो बिल्कुल। जब सोशल मीडिया की इतनी पावर है, इतना रीच हम बना सकते हैं लोगों तक, तो फिर क्यों नहीं किया जाए। तो लिवगुड में वो चीजें मैंने नहीं देखी, क्योंकि एक एफिलेट बन के आप किसी को भी, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे कम पढ़ा लिखा हो, आपने यूज किया है, आप यूजर हो। और वहां भी हम यही कहते थे कि हमने यूज किया, हम यूजर है और हम आपको डायरेक्ट सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, जबकि वहां पे ऐसा नहीं था। तो जी ये चीज मुझे धीरज जी कहीं ना कहीं समझ में आई। जो आपका सवाल था, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उसके कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। जी बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया। समझ में आया आपको? जी जी बिल्कुल, बहुत ही मतलब प्यारे तरीके से आपने समझाया सारी चीजों को, एग्जैक्टली मतलब एग्जाम्पल देके बताया आपने। तो हाँ। सारी चीजें क्लियर हो गई सर। और डेफिनेटली फ्यूचर तो लीववुड का है ही ब्राइट। और टीम फ्यूचर ब्राइट, चिराग और लिववुड, ये मिलके मतलब धमाल करने वाले हैं। तो इसमें धीरज जी क्या है कि देखिए, लिवगुड में और बाकी, मैं कह रहा हूँ सारी कंपनी अच्छी है, मैं यहाँ पे किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन कंपनियों में काम किया, मैंने वहां से सीखा है। लेकिन उस समय, उस दौर में जो प्लान बनाया गया था, देखिए दूसरा एक कारण ये भी है, कई लोगों का क्विट करना और चीजों से बाहर निकल जाना, कि हरेक को हरेक चीज पसंद नहीं आती है। मान लीजिए जैसे मैं किसी कंपनी में, मुझे उसका वो चीज पसंद नहीं आ रहा, तो ये मेरा लुकआउट है कि मैं वहां पे नहीं हूँ। कंपनी तो आज भी है, कि मैं उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ वहां पे। तो आज जी लिवगुड में अगर कोई बहुत गहराई से अध्ययन करे, तो इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलता है कि आप इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ये उसकी खूबी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर बाकी कंपनियों के प्लान से जब हम कंपेयर करते हैं लिववुड के प्लान को, तो वहां आपको, अगर जब प्रैक्टिकली काम करने की बात आएगी, जब आप काम करने जाओगे, तो आपको थोड़ा सा अनइजी लगेगा कि यार मैं आगे ऐसा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लिववुड में ऐसा नहीं। लिववुड में एक ही काम है कि आप खाली अपने आप को यहाँ पर एक्टिव बनाए रखोगे ना, तो भी जिंदगी में आप बहुत कुछ ले सकते हो, बिना बिना किसी को डायरेक्ट सेलिंग किए हुए, बिना किसी को प्रोडक्ट सेल किए हुए भी आप यहाँ से एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते अपने आप को एक पूरे अनुशासन के साथ, पूरे विश्वास के साथ में 3 से 5 साल आप वहां पर अपनी पोजीशन बनाए रखिए। और अगर आपके अपलाइन एक्टिव हैं, तो ही ये संभव होगा। पोजीशन तो आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन एक्टिव आपके अप्लायंस नहीं है, आपके ऊपर से एक्टिव अप्लायंस की टीम नहीं है, तो वहां फ्लो कैसे आएगा? आप समझिए, जो भी चीजें हमारे जनरेशन से आती हैं वो हमारे मैट्रिक्स में आती हैं। तो ऊपर की जो जनरेशन है वो अगर मजबूत है, तो बाई द वे आने वाले टाइम में जरूर वहां पर आपके नीचे फ्लो आएगा, और आपको मैट्रिक्स का भी लाभ मिलेगा। और थोड़ी मेहनत अगर हम कर लेते हैं, मान लीजिए हम डायरेक्ट स्पॉन्सर कर लेते हैं, तो हमें उसके फायदे भी मिलेंगे फ्यूचर में, क्योंकि डायरेक्ट आपका कहीं ना कहीं मैचिंग बोनस से रिलेटेड पार्ट है, तो आपको वहां बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच धीरज जी, और इसके अलावा कुछ है तो बताइए, नहीं फिर ट्रेनिंग वाले पार्ट पे चलते हैं। धीरज जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए, मैं डॉक्टर शैलेश कुमार जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। संगीता जी कुछ कह रही हैं, 1 मिनट मैं जल्दी से ले लेता हूँ। जी मैम। सर एक छोटी सी क्वेरी, मेरी या हाँ हाँ, बताइए कह दी, बताइए बताइए। मेरी या कह दीजिए कि जो बहुत से लोग हैं पैसा लगा रहे हैं किसी उम्मीद के साथ कि पैसा आएगा। हाँ तो मुझे एक जो थोड़ा सा ये लगता है कि आप जैसे आप लोग 2 साल 3 साल की बात कर रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा मैं एक क्लैरिटी ले रही हूँ यहाँ पर। किसी को मान लीजिए पैसे की जरूरत आप आज है, उसने लिव गुड में बना लिया, कर लिया, अब वो क्या 2 साल वेट कर पाएगा क्या? रही इसके लिए कुछ मार्गदर्शन की, मतलब क्या उसको 2 साल का टाइम उसके पास ना हो तो क्या किया जा सकता है? देखिए मैम, पहली बात तो मैं बता दूं कि इस कोई भी काम जब हम करते हैं ना, तो हम हाँ कोई हाँ। एहसान नहीं कर रहे वहां पर कि हम ये जी काम जी कर जी। रहे हैं, है ना। वो किसी के हाँ। ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। और जब जी बात जी जी। अपने की आती है, अपने लिए काम करने की आती है, तो पेशेंस उसमें तो रखना पेशेंस रखना पड़ेगा। पड़ता जी है ना। जी जी। आप तो महिला हैं, आप भी हम्म। समझती हैं कि जब एक नया जन्म होता है, तो उसको जन्म लेने में भी समय लगता है, बड़े होने में भी समय लगता है, जी जी एजुकेशन जी। लेकर के नौकरी प्राप्त करने में भी समय लगता है।
ठीक है, हम्म। तो इतना जल्दी तो संभव नहीं है। और बात समय की नहीं है, बात है काम करने की। यहाँ समय लगेगा भी नहीं, अगर बंदे के अंदर काम करने की तथा अच्छा। है, हिम्मत है, हम्म। तो एक हफ्ते में अच्छा। 5,000 डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगा के और 1 करोड़ की इनकम उठा सकता है। ये उस तरह का प्रोग्राम। अच्छा। अच्छा। अच्छा, हाँ, मतलब तरीके हैं उसके, बहुत सारे वही मैं कह तरीके रही हैं, थी देखिए, कि। ना करने के 100 बहाने मिल जाएंगे आपको। हम्म। लोग 100 बहाने कर देंगे, मैडम इसमें ये है, इसमें। अरे भाई, जब आप काम करोगे तो पैसा क्यों नहीं आएगा, बताइए। हाँ, अगर हम्म। नहीं आए तो आप मेरे से कहना। ठीक है, हाँ, वही इस तरह से मैं तो समझाया काम की जा बात सकता है। करूंगा मैडम। अगर आप भी कॉर्पोरेट में रहे हैं, आपने भी जॉब किया है, हम्म। आपको पता है क्या हालत कर देते हैं कॉर्पोरेट में। इवन इवन बिजनेस भी छोटा सा शुरू करने जाओ तो 1 साल हाँ। तो मिनिमम सेटल हाँ। होते भी फिर लगता है हम बार उसको। बार इस चीज को क्यों, और यही जवाब देना आपको सामने वाले को। आपने स्टार्टअप किया, हाँ, आपका अपना बिजनेस है भाई। हाँ, हाँ, हाँ। आपका अपना बिजनेस है, पेन लीजिए आप, उसका उसका टेंशन लीजिए कि आज मैं इतने लोगों से नहीं मिल पाया, ये टेंशन हुआ आज मुझे। टेंशन लेना है हम्म। तो इस बात का लो कि इनकम नहीं हो रही, इस बात का नहीं कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का टेंशन लो कि हमने आज इतने लोगों से बात करनी थी और वो नहीं करी, इस बात का टेंशन होना चाहिए आपको। राइट, राइट, लोग राइट। आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, आपने ये बात कितने लोगों से शेयर की, ये आपको इस बात का टेंशन होना चाहिए। हाँ, कि हम काम अपना करते रहे ऑनेस्टली। आप लिस्ट राइट। बनाइए, आप लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना के आप लोगों को फॉलोअप कीजिए, लोगों से बात कीजिए। रिजल्ट क्यों हम्म। नहीं आएगा ये बताइए आने वाले टाइम। एक बात है, ये कंपनी भी तो काम कर रही है ना, कंपनी ने तो आज धीरे हम्म। धीरे 14-15 लाख लोगों तक रीच बना ली। तो क्या हम नहीं राइट, बना सकते क्या, ये बताइए। कंपनी में 3 लोगों ने घर बैठे काम शुरू किया था, कंपनी कहीं भी नहीं गई आपसे बात करने के लिए, राइट। और आज भी वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड एक वाइड भी चल दिन रहा है। उनका जूम मिस नहीं हुआ, एक भी दिन। हम्म। 3 दिन जूम होता है, एक भी दिन मिस नहीं हुआ उनका, और वही एनर्जी, वही सब कुछ, पे आउट का सिस्टम। आप बताइए, कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे पे आउट समय से नहीं मिला। अगर कुछ राइट। वहां प्रोग्राम होता है तो एक दिन पहले, अभी लास्ट में देखा आपने, एक दिन पहले पे आउट रिलीज हो गया था। अच्छा, हाँ। तो ट्रेनिंग में हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, ये सवाल तो हम्म। आना ही नहीं चाहिए कि कोई आदमी ऐसा बोल सकता है। अरे तुम कैसे बोल सकते हो, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम कैसे प्राप्त करने कर सकते हो। राइट, राइट। वित्तीय स्वतंत्रता लाना, जीवन में टाइम फ्रीडम लाना, ईश्वर को प्राप्त करने के बराबर है। नोट कर लो, गांठ बांध लो इस बात को। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो जितनी कड़ी मेहनत आपको उसमें करनी पड़ेगी, उतनी ही कड़ी मेहनत आपको इसमें करनी है, अगर इसके सपने देखे हैं तो। अगर आप हर सपने जगह देखते हैं करनी टाइम पड़ती है। फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम के, तो आपको उतनी ही मेहनत करना है जितनी ईश्वर को प्राप्त करने में लगती है। सब जगह ही करनी पड़ती है सर। थैंक यू वेरी मच संगीता जी। ओके। और थैंक अच्छा यू लगा सर। आपसे बात हुई। डॉक्टर शैलेश कुमार जी को मैं इनवाइट करूंगा, और फिर हम चलते हैं हमारे आगे के प्रोग्राम को लेके। डॉक्टर शैलेश जी, एक बार आप हैंड रेज कर दीजिए। 1 मिनट। धीरज जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? डॉक्टर शैलेश, डॉक्टर साहब, एक बार आप हैंड रेज कीजिए ना। नहीं तो अमित सिंह जी को ले लेते हैं। अमित जी, अमित जी, अमित जी, आप भी हैंड रेज करें प्लीज। अमित जी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। संजीव जी को ले लेते हैं, अमित जी हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन, कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी और सर, कैसे बहुत हैं आप? अच्छे हैं। आज आपका चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा। कहीं जी। न कहीं हम लोग को ये बहुत मिस हो रहा था, हम लोग इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और जिसके चलते हम लोग बहुत सी संघर्ष कर रहे थे। बिल्कुल। तो प्राउड ऑफ यू कि आपने ये मार्गदर्शन दिया। अब इस पर हम ध्यान देंगे। नहीं, अब पूरी। बिल्कुल देना ही चाहिए, क्योंकि देखो, एक चीज समझ लो कि अगर आपके घर में चीजें सिस्टमेटिक जगह जगह पे रखी हुई हैं, मतलब जिस चीज को जहां होना चाहिए, अगर वो वहां पर सिस्टमेटिक है, तो आप समझ लें आपकी लाइफ भी फिर वैसे ही चलने वाली है, सिस्टमेटिक। क्योंकि बिल्कुल आपको सही वहां है। से भी सीखने को मिलेगा। ऐसे ही हमारे फाइनेंशियल जो चीजें होती हैं हमारी, वो भी फिर वैसे ही होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ रखना है, कितने दिन तक रखना है,
उसके क्या भविष्य में लाभ होंगे, क्या हानि होगी, वो सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो आपको मैं आज का जो हमारा प्लान है उसको मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप बिल्कुल। कर सकते हैं आप प्रैक्टिस। जस्ट मिनट। और वो जो टारगेट था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आप धीरे धीरे अमित जी? जी सर। कितने आपने कितने डायरेक्ट हो गए आपके अभी? 14 हुए सर। अच्छा, आपने 15 का टारगेट लिया था? नहीं नहीं, 14 जो है, अभी तो 2 हुए हैं। अच्छा, 2 डायरेक्ट हुए हैं क्या? जी जी। नहीं, आपने कितने का टारगेट लिया था, कितनी डायरेक्ट? 5। 5 का 5 का। लिया था ना? ओके ओके। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपने 2 कंप्लीट किए। दोस्तों, 140 लोगों का एक नया हमारा कम्युनिटी बनने जा रहा है, और 20 तारीख से पहले पहले, क्योंकि 140 लोग वहां पर मैंने कैलकुलेट किए थे, सब मिला के 140 लोग हैं। तो 140 लोग जब आएंगे इस कम्युनिटी में, तो आगे वो लोग भी तो कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए लोगों को यहाँ पे लेके आएंगे ना सिस्टम में। तो धीरे बिल्कुल धीरे सही कम्युनिटी ऐसे ही बढ़ेगी। अमित जी, मैंने आपको सिल्वर को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि पहले हम लोग ब्रॉन्ज को कर चुके थे। सिल्वर। नहीं, सिल्वर ब्रॉन्ज दोनों हो गया सर। अच्छा, सिल्वर ब्रॉन्ज दोनों हो गया, अब गोल्ड गोल्ड को करना है। ओके सर। जी। थैंक यू। सबसे पहले जूम सेशन में आए हुए हमारे सारे डायनेमिक लीडर को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और मैं बहुत लकी हूँ कि आज मुझे चिराग एकेडमी की तरफ से ये प्रेजेंटेशन का मौका मिला। और हमारा जो रैंक क्वालिफिकेशन में हमारा गोल्ड है, जो कि सबसे बेहतरीन सिस्टम है, जहाँ पर हम जो है गोल्ड बन के एक बहुत बढ़िया इनकम बना सकते हैं। हमारा गोल्ड जो है 3 तरीके का है। पहला है कि अगर हम जो है डायरेक्ट 100 लोगों को डालते हैं तो भी हम यहाँ गोल्ड बन सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर हम 3 व्यक्ति को, अपने डायरेक्ट 3 व्यक्ति को अगर सिल्वर बनाते हैं तो भी हम 100 का टीम बनाकर यहाँ गोल्ड हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम 100 लोगों की टीम बना के, सॉरी, 10 लोगों की टीम बना के अगर वहाँ हम 100 का टीम बनाते हैं तो भी हम यहाँ से गोल्ड हो सकते हैं, जो कि एक प्यारी इनकम हमको यहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट। 10 लोगों की टीम, मैं समझा नहीं आपने क्या बोला था। जैसे 10 डायरेक्ट करके अगर हम जो है 100 की टीम बनाते हैं तो भी हम हाँ। यहाँ से जो है गोल्ड हो सकते हैं। नहीं, गोल्ड के लिए 10 डायरेक्ट चाहिए या 30 डायरेक्ट चाहिए? 30 30 30। अच्छा, 30। 30 डायरेक्ट हाँ। चाहिए ना गोल्ड के लिए तो। जी जी जी। और टोटल एक्टिव मेंबर्स 100 चाहिए। 100 चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक अब हम ले लेते हैं संजीव जी को ले लेते हैं। संजीव जी, एक बार मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। हाँ संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा है। आ, बहुत तबीयत बढ़िया है, आपने तबीयत मुझे वगैरह ठीक बुलाया। है? बारिश हो रही है उधर? हाँ, बारिश तो हो रही है, तबीयत ठीक है। ओके ओके। हमेशा ठीक रहता हूँ, कोशिश करता हूँ खुद को नहीं नहीं, एक्टिव रखने बिल्कुल के लिए। हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, और खास तौर से इस हाँ उम्र में तो खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ऑफकोर्स जी सर। ऑफकोर्स है। सिल्वर की इनकम को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। सिल्वर हो गोल्ड, गया, सॉरी, गोल्ड गोल्ड। खाली। हाँ, गोल्ड गोल्ड, गोल्ड। हाँ जी। जी यस जी सर। जी। प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम संजीव कुमार घोषला है, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है रैंक रिक्रूटमेंट में गोल्ड है। गोल्ड क्या करने का है? अगर 30 डायरेक्ट पर्सनल मेंबर बना के हम गोल्ड बन सकते हैं, लेकिन टोटल टीम होना चाहिए 100। 100 मेंटेन करेंगे तो ही गोल्ड अचीव कर सकते हैं और गोल्ड रह सकता है। और इसके बाद और एक ये है, और सेपरेट 3 एक्टिव मेंबर, अगर 3 लेग से हम सिल्वर रैंक बना के 100 का टीम बनाएंगे तो भी हम गोल्ड रैंक अचीव कर सकते हैं। और तीसरा जो है, 100 एक्टिव मेंबर्स में 3 टीम में, हर एक टीम में अगर 30 30 काउंटिंग आ गया, लेकिन एक्टिव मेंबर 100 होना चाहिए तो भी हम गोल्ड बन के रह सकता है या अचीव कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया संजीव जी, शानदार शानदार। संजीव जी पूरा कंप्लीट। मुझे लगता है कि अब जिस दिन आपसे पूरा प्रेजेंटेशन लिया जाएगा तो आप एकदम शानदार तरीके से। दोस्तों अब देखिए धीरे धीरे वो कोशिश दिन आने करूंगा, वाला है कि कोशिश हमारे करूंगा। जो लीडर्स हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं। अब आपको इसका पूरा प्रेजेंटेशन बताएंगे। तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लाइफ में आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें यस, आपको ना बोर नहीं होना है। चाहे ऑफ कोर्स। वो काम, चाहे वो बात आपके कानों में 1 लाख बार से भी ज्यादा जाए। जी। आपको पता नहीं है कि मंत्र जो होता है ना, उसमें ताकत नहीं होती, उसका जो रिपीटेशन होता है, उससे हम जो जाप करते हैं, जो हम बार बार उस शब्द को बोलते हैं, तो वो इस यूनिवर्स में जाके एक अलग से एक एनर्जी क्रिएट करता है, एक अलग से ऑरा क्रिएट करता है। राइट, उस ऑरे की, उस एनर्जी की ताकत होती है कि आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। राइट। तो आप लिवगुड के प्लान को लेकर के, लिवगुड की चीजों को लेकर के आप इतना अपने आप को भर लो पूरी तरीके से कि आपके आपकी एक एक मतलब आपके एक एक मतलब पोर्स जो होते हैं ना, हमारे पोर्स होते हैं, रोम जो रोम रोम छिद्र होते हैं ना, वहां से रोम आवाज रोम वहां में। से निकले कि हाँ, ये बंदा लिवगुड करता है। दोस्तों मेरी बातें थोड़ी सी आपको लग रही होंगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन यही हकीकत है कि किसी भी चीज को जब आप शिद्दत से चाहोगे ना, तो फिर वहां कुछ अलग ही होगा। और वो ऑफ ऐसा कोर्स। होगा कि जो आपकी समझ से परे होगा, बस इतना समझ लीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। राइट। हम, हाँ, थैंक यू संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, अब थैंक हम यू। इनवाइट करेंगे दिनेश चंद्र जी को। दिनेश चंद्र जी आप हैं यहाँ पर? दिनेश चंद्र जी भी नहीं है। किशन जी को ले लेते हैं। किशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी। मेरा आवाज आ रहा है? अरे सर, आपका आवाज तो एकदम क्लियर आता है। ओके सर। जी। कुछ लोग हैं जो वास्तव में यहाँ पर हर चीज को फॉलो करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि आप लोग उम्र में मुझसे बड़े हैं, लेकिन आप लोग इस बात को भूल करके और चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपको प्रणाम, आपका अभिनंदन, स्वागत। जी किशन जी, अब बोलिए कुछ। हाँ। स्क्रीन अभी आप बिना हाय। स्क्रीन के भी बोल सकते हो ना, कि बिना स्क्रीन के नहीं बोल पाओगे आप? ओके सर। हाँ तो बताइए फिर, आप बताइए, गोल्ड का बताइए, गोल्ड कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं हम लोग? ठीक है सर। दोस्तों आज मैं अपना क्या बोलते हैं गोल्ड, ये। गोल्ड, हाँ। गोल्ड। गोल्ड के गोल्ड के सोना। बारे में, गोल्ड के बारे में अभी बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों गोल्ड बनने के लिए हमें 30 डायरेक्ट और 100 मेंबर का एक ग्रुप चाहिए, तो हम गोल्ड बन सकते हैं। और सेकंड क्राइटेरिया है 3 सिल्वर बना के 100 100 मेंबर का ग्रुप बना के हम भी वैसे भी गोल्ड हो सकते हैं। और तीसरा जो है 30-30 मेंबर का ग्रुप बना के 3 30-30 और 10 मेंबर का ग्रुप बना के हम गोल्ड बन सकते हैं। 3 क्राइटेरिया है, इससे हम गोल्ड हो सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हमारे किशन जी के लिए। बिना देखे, और एक दिन आएगा कि देखिए बिना देखे, बिना स्लाइड के भी लोग यहाँ पर प्लान दे रहे होंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग पिकअप कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। मनोज गौतम जी को मैं इनवाइट कर लेता हूँ। मनोज जी अगर आप यहाँ पर हैं तो मैं आपको एक बार हैंड रेस करें। जी मनोज जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। जी। फर्स्ट क्लास बढ़िया हूँ। जी सर। जी मनोज जी, तो मैं आपके लिए पीपीटी ओपन कर दूं? जी सर, कर दीजिए और अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, मैंने थोड़ा आसान कर दिया आपको, लीजिए। जी। सर मैं ब्राउन से स्टार्ट करूँ? नहीं नहीं, आप गोल्ड ही बताइए आज तो। जी सर। पिछली नमस्कार बार हुआ दोस्तों, नहीं मैं। था क्या आपका? जी नहीं सर, नहीं हुआ था। हाँ तो कर लीजिए, आप ब्राउन से स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार गौतम मुंबई से बिलोंग करता हूँ। आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। हमारे लिववुड का रैंक है, जो रैंक हम अचीव कैसे करते हैं। जैसे आप दो लोगों को इसमें डायरेक्ट आप रिस्पॉन्स करते हैं,
तो आप ब्राउन्स हो जाते हैं। ब्राउन्स होने से आपका जो है कि 13वां लेवल चालू हो जाता है, और आप जो इनकम लगाते हैं वो आपकी इनकम निकल आती है, एक लेवल आपका बढ़ जाता है। और सिल्वर बनने के लिए कि जैसे कि हमारे 3 अलग अलग लेग से 3 ब्राउन्स हो जाते हैं, तो हमारी 20 की टीम हो जाती है, तो हम सिल्वर हो जाते हैं। और या तो डायरेक्ट 10 लोगों को करके और 20 एक्टिव लोगों को करके भी हम यहाँ सिल्वर हो जाते हैं। अब गोल्ड होने के लिए कि जैसे कि हम डायरेक्ट हमारे रिस्पॉन्स में 3 सिल्वर होते हैं, और हम जो है कि 100 लोगों की टीम बनाते हैं, तो हम गोल्ड हो जाते हैं। और डायरेक्ट 30 लोगों को भी हम करके और 100 एक्टिव लोगों की टीम करके भी हम यहाँ गोल्ड बन जाते हैं। ठीक। थैंक यू सर। जी थैंक यू वेरी मच गौतम जी। मैं ये पूछ रहा था कि जब मैं गोल्ड बनता हूँ या 30 डायरेक्ट, मुझे पिछले मैंने सिल्वर में किए थे 10 डायरेक्ट, तो क्या मुझे जी 30 और करने पड़ेंगे क्या? जी नहीं सर, 10 तो और 20 ये मिला के 30 पूरे होने चाहिए। अच्छा, एक्यूमुलेटेड है, मतलब पिछले जितने भी मेरे डायरेक्ट हैं टोटल मिला के जी 30 होना चाहिए यहाँ पे ना। जी जी सर। चलिए थैंक यू वेरी मच, एक बार जोरदार तालियां हमारे गौतम साहब के लिए। और उसके बाद रातुल बोरा जी को ले लेते हैं। रातुल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू गौतम जी, नमस्कार। मनोज जी, गुड बहुत बहुत मॉर्निंग सर। शुक्रिया आपका। जी रातुल कैसे जी हैं सर? नमस्कार। नमस्कार सर, सुप्रभात। सुप्रभात। आप बिल्कुल रेडी हैं? यस सर, यस सर। चलिए मैं आपका एक बार। पीपीटी नहीं चाहिए सर? है जी? पीपीटी नहीं चाहिए सर? अच्छा पीपीटी नहीं चाहिए, अरे वाह क्या बात है। चलिए बताइए आप गोल्ड के बारे में बताइए कि कैसे हम गोल्ड अचीव कर सकते हैं, रैंक। ओके। गुड मॉर्निंग एवरी अटेंड करने वाला है चिराग लीडर्स ट्रेनिंग में। मैं सभी को मेरे हार्दिक अभिनंदन। हमारा गुरुजी टीसी सर को प्रणाम है। तो अभी हमारा जो लिव गुड का 3rd रैंक है वो गोल्ड है। गोल्ड अचीव करने के लिए आप क्या करना है? पहले कंडीशन है आपका डाउन में 3 लेग में 3 सिल्वर और 100 एक्टिव मेंबर होने से आप गोल्ड क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकेंड, आपका 30 आप डायरेक्ट करने से और आपका टीम में 100 लोग होने से आप गोल्ड क्वालिफाई कर सकते हैं। और नहीं तो 13 नंबर में आपका डायरेक्ट 100 लोग होने से, डायरेक्ट एक्टिव 100 लोग होने से आप भी गोल्ड क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन है गोल्ड क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से रातुल जी। देखिए ये होती है लीडरशिप, कि आप जब किसी के साथ बैठे हैं, किसी को प्लान बता रहे हैं, तो अब आप सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे तो लोगों को क्लिक होती हैं बातें आपकी, है ना। और यस, उसके बाद फिर वो डिसीजन ले सकते हैं आपके साथ में आने का। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच रातुल जी। अब थैंक यू हम सर। बुलाते हैं बिमल पॉली जी को यहाँ पर। बिमल जी हैं, उपस्थित हैं बिमल जी? बिमल पॉली जी, आई थिंक एक बार हैंड रेज करेंगे सर प्लीज। बिमल पॉली जी नहीं है। चलिए हम ले लेते हैं कमलेश मैम को ले लेते हैं। कमलेश मैम शुरुआती दौर में तो थी, आज दिखाई नहीं दे रही मैम। जी नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार सर। सब ठीक हैं? बिल्कुल। तो मैं आपके लिए तो स्लाइड ओपन कर ही देता हूँ जी। नहीं, मुझे याद है सर, मैं वैसे ही बता दूंगी। अच्छा चलिए ऐसे ही बताइए, आप ऐसे ही देखते हैं आज जी। गोल्ड बैंक करने के लिए हमें गोल्ड पहले बनने तो, के लिए बताइए क्या करना है अपने को। हाँ, गोल्ड के लिए सर सबसे पहले हमें 3 तरह से हम गोल्ड बन सकते हैं। जैसे कि आपने 100 लोगों को डायरेक्ट किया तो आप गोल्ड बन सकते हैं। दूसरा, आप 3 लैग में सिल्वर तैयार किए और 100 लोगों की टीम एक्टिव लोगों की तो आप गोल्ड बन सकते हैं। और तीसरा कि आप मतलब एक्टिव मेंबर 100 होने जरूरी हैं, और चाहे वो सिल्वर 3 हो या पूरी टीम मिला के। मतलब ये कहना चाह रही थी कि 30 डायरेक्ट हो और 100 लोग एक्टिव हो, ये एक हाँ जी, ऑप्शन तीसरा वाला आप बताना हाँ चाह जी, रहे थे, हाँ। जो आप भूल गए थे, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ। और आपने सिल्वर का बता ही दिया कि 3 सिल्वर हाँ, होंगे 3 और सिल्वर 100 होने डायरेक्ट, चाहिए। मतलब 100 पूरे टीम के एक्टिव मेंबर्स होंगे तो भी हम गोल्ड बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। आपने इतना अच्छा प्रयास किया और धीरे धीरे आप सीख रहे हैं सारी चीज़ों को, ये हमें इस बात की बहुत ज़्यादा इस प्रसन्नता है, खुशी है कि आप यहाँ से बदलाव लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। अब हम ले लेते हैं संगीता जी को।
और संगीता जी आई थिंक अभी तो फ्री हो गए होंगे। संगीता जी आप हैं? जी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये गुलाब का फूल अब तो हटा लीजिए, अपना फोटो लगा लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये मोहित जी के जी जन्मदिन के लिए हमने एक प्रयोग किया था। ठीक है सर। जी नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, गुरु जी को सादर प्रणाम। मैं संगीता शुक्ला गाजियाबाद से एफिलिएट मेंबर टीएफबी ग्रुप की तरफ से अपने सभी साथियों, यहाँ उपस्थित साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं यहाँ पर रैंक रिक्वायरमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सर मैंने ब्रॉन्ज और सिल्वर नहीं बताया था, वो भी कवर कर लेती हूँ। हाँ आप ब्राउन से, हाँ यस ठीक यस है। यस, आप ठीक है। स्टार्ट कीजिए। तो सर यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि अगर कोई बंदा यहाँ पर दो लोगों को रेफर करता है तो वो ब्रॉन्ज रैंक हासिल कर लेता है और अपना 13th लेवल खोल देता है। और फिर उसके बाद उसको अगर सिल्वर बनना है तो उसको 20 एक्टिव लोगों की टीम बनानी पड़ेगी, जो कि 3 तरीके से बनाई जा सकती है। उसमें वो डायरेक्ट 10 करके 20 एक्टिव मेंबर के साथ बना सकता है, या 3 लेग्स में 3 ब्रॉन्ज करके 20 एक्टिव लोगों के साथ वो टीम बना सकता है, या फिर वो जो है 10 20 लोगों की एक्टिव मेंबर करके वो सिल्वर रैंक हासिल कर सकता है। 10 डायरेक्ट करके 20 एक्टिव लोग करके वो सिल्वर हासिल कर सकता है। इसी के साथ वो सिल्वर रैंक हासिल कर लेता है। और गोल्ड के लिए क्या करना है कि गोल्ड के लिए हमें एक्टिव लोग टोटल चाहिए 100। लेकिन उसमें वो 2 क्राइटेरिया और हैं कि उसमें वो 30 लोगों 30 डायरेक्ट करके भी वो गोल्ड हासिल कर सकता है, या 3 लेग्स में 30 30 लोग करके, या 3 सिल्वर रैंक को लगा के टोटल एक्टिव मेंबर 100 करके वो गोल्ड हासिल कर सकते हैं। एक्टिव मेंबर आपके 100 होने ही चाहिए। थैंक यू सर। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां संगीता मैम के लिए। शुरू शुरू में लग रहा था कि हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लास लेते रहे, ट्रेनिंग्स होती रही आगे बढ़ते रहे लोग, और आज देखिए इतना अच्छे से सब लोग बोल पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। अरमान अली जी को ले लेते हैं। अरमान जी हमारे रेडी हैं काफी देर से। जी जी अरमान जी नमस्कार। मैं स्लाइड ओपन करूं या आप डायरेक्ट बोलेंगे ऐसे ही? गुड मॉर्निंग सर जी। जी फ्लाइट नहीं चाहिए, ऐसे ही बोल बोल सकते हैं। हाँ ऐसे ही बोलिए आप जी। जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं डिस्ट्रिक्ट मोरीगांव असम से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि हम रैंक कैसे अचीव करेंगे। अभी हम बोलने वाले हैं गोल्ड रैंक के लिए। जो गोल्ड रैंक है वो 3 प्रकार से अचीव कर सकते हैं। पहला है कि हम अपने एफिलिएट लिंक से किसी 30 डायरेक्ट करके और टोटल 100 एक्टिव मेंबर होंगे तो हम गोल्ड रैंक अचीव कर सकते हैं। दूसरा है कि हम थ्री डिफरेंट लेग में अगर 3 ब्रॉन्ज सिल्वर रैंक अचीव होंगे, उसके द्वारा अगर 100 लोग टीम मेंबर होंगे तो भी हम गोल्ड रैंक अचीव कर सकते हैं। और तीसरा तीसरा है कि अगर 4 डिफरेंट लेग में अगर 3 डिफरेंट लेग में 30 30 मैक्सिमम 30 30 लोग होंगे और एक लेग में 10 लोग एक्टिव होंगे, तो टोटल हमको 100 एक्टिव मेंबर हो सकते हैं, तभी हम गोल्ड रैंक अचीव कर सकते हैं। और अब अगर हम गोल्ड आपकी आवाज नहीं आ रही अरमान जी। अभी देखिए मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? अरमान जी
चलिए दोस्तों, हमारा संपर्क टूट गया है शायद अरमान जी से। अब हम चलते हैं, जय पॉल जी को मैं इनवाइट करूंगा। जय पॉल जी, आप यहाँ पर हैं? जय पॉल जी, एक बार अगर आप हैं तो एक बार हैंड रेज करें यहाँ पे प्लीज। जयपॉल जी भी नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं, जसुदा मैम अगर यहाँ पे हैं तो जसुदा मैम से मैं बात करना चाहूंगा। जसुदा मैम हैं आप यहाँ पर? चलिए दोस्तों, जसुदा मैम भी आज शायद नहीं है। मिक्कू मैम, और मिक्कू मैम की शायद अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। धीरज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। चलिए दोस्तों, अभी हमारा ये जो सेशन था ट्रेनिंग वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। और कुछ लोगों के अगर सवाल हैं तो जरूर आप बात कर सकते हैं, शेयरिंग ले सकते हैं जी। हैंड रेज करके आप मुझे बताइए कि क्या आप बात करना चाहते हैं, कौन सा पॉइंट है जिस पे आप बात करना चाहते हैं। हिरेन सर, मैं आपको ले लेता हूँ, एक मिनट। जी नमस्कार, कैसे हैं हिरेन सर सर? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। नमस्कार सर। जी नमस्कार। गुड सब ठीक मॉर्निंग है? सर। आ, आपके सब बारिश ठीक है सर। वगैरह उधर हो रहा है अभी, या कैसे मौसम? बारिश बारिश रेगुलर ही हो रहा है सर, मतलब सुबह बारिश हो जाता है और शाम को, मतलब शाम ढलते ही बारिश शुरू होता है, ऐसा मौसम बन रहा है अभी यहाँ पे। अच्छा। दिन पे कभी कभी हो जाता है, लेकिन जी जी। मतलब ये बाढ़ काफी मतलब बड़ा हुआ है इस बार। तो कभी में जैसे रिवर बैंक होता है वो तोड़ गया, गांव में पानी डूब गया। और मैंने आर्टिफिशियल फ्लड की वजह से सिटी में भी पानी हो गया, ऐसा ऐसा। मतलब थोड़ा इस बार 2016 का बार इस बार बहुत बड़ा हुआ है, मतलब असर बहुत बड़ा हुआ है सर इस बार। इसके लिए थोड़ा मतलब मतलब क्या है, थोड़ा माहौल थोड़ा मतलब निगेटिव नहीं है, थोड़ा एडवर्स हो रहा है। मतलब अगर करने का कोशिश है तो इसमें भी हो सकता है। अभी तक मेरा अभी तो टारगेट का जो से मतलब जैसे कोई शेर का ऊपर बैठ गया तो नहीं उतरने से भी डर है, उतरने से भी डर है। तो हम्म। इसीलिए मैं 15 का तो टारगेट ले चुका हूँ सर। इसका दो हो गया अभी नहीं। जी। तो फिर भी माहौल जो भी है, सिचुएशन एनवायरनमेंट जो भी है, अभी बाहर का जो भी है, लेकिन इस पे पूरा फोकस में हूँ। तो इसलिए नेक्स्ट तो आज 11 हो गया, दस दस नेक्स्ट माने ये जो 10 दिन बचा हुआ है, 9-10 दिन, तो कोशिश पूरा जारी है। तो टारगेट फिल नया कम्युनिटी के लिए, तो पहला बात हो गया। और दूसरा बात है सर, ये जो हम लोग का जो कम्युनिटी आज जैसे चिराग में बैठा हुआ है 29 जो है, तो इसका थोड़ा एक बार मैं इसके बारे में बोलना है, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ, मैं ग्रुप में बोल भी रहा हूँ, क्योंकि इसमें सभी लीडर्स ही हैं। और जैसे कि 75 78 ऐसा रजिस्टर हुआ था, लेकिन वो लोग नहीं आया। तो मैं सोचता हूँ कि किसी का टीम्स का ही बंदा होगा, उन लोग को बिठाना चाहिए, क्योंकि अगर माहौल बड़ा होगा तो और अच्छा लगेगा हम लोग को भी। और दूसरा बात है, ये देखा हूँ कि ये बिजनेस जो है, जिसका दिमाग में लिपगुड का पूरा प्लान चला गया और माहौल चला गया, वो बिजनेस कर रहा है। और बिल्कुल जिस बार दिमाग में नहीं हो, हर बार उसको नॉक करना पड़ता है, तो उसका रिन्यूअल देना है, क्यों रिन्यूअल का रिमाइंडर देना है, ये तो गड़बड़ इसी में है। सही बात है। रिन्यूअल रिमाइंडर देना क्यों है, खुद का चीज है। आपका खुद का मोबाइल अगर रिचार्ज का आएगा तो 2-2 दिन में आपका तो किसी रिचार्ज से खत्म होगा, पूछना तब थोड़ी तो खुद ही पड़ेगा कि दे मैं देता है। रिचार्ज करना है कि नहीं करना है। सही बात है। मैं करूंगा, कोई बोलना पड़ेगा क्या, नहीं बोलना मैं पड़ेगा। कल यही तो बोल तो रहा था। ये कल कल का जो मोहित जी ने जब कल इनवाइट किया था, तो मैंने ये बोला कि लोग अपनी मेंबरशिप को दुखी होकर के भर रहे हैं, दुखी होकर के दे रहे हैं। तो वो जिंदगी में कभी हाँ सर। इनकम नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। जिस दिन आप खुश होके कि ये मेरी ये जिम्मेदारी है, सर। ये हाँ, मेरी जिम्मेदारी है। मतलब इस आदमी को अभी सोचना सोचना चाहिए सर, कि हाँ हमको ऐसा दुनिया में अपॉर्चुनिटी मिल गया, हाँ। क्योंकि इसका इतना टाफ वर्ल्ड है, कि खुद को अगर मेंटेन करके खुद का घर चला के खुद चल के, मतलब खुद कुछ के पैसा कमाने का जो रास्ता इतना अभी मतलब मुसीबत हो गया। तो उस जमाना में
अगर 9.95 या 920 930 रुपया दे के एक आदमी को अगर कुछ बड़ा इनकम का रास्ता मिल गया तो सही उसके बात। लिए उसको खुशी होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो चीज हम लोग नहीं डाल पाया है ना, इसका मेन फंडा है कि हम लोग उसको सिस्टम पे नहीं लाया। अगर सिस्टम पे नहीं। सिस्टम पे नहीं आएगा तो कैसे बना। मैं कल एक बंदा का साथ बात बोला, आप लोग का घर में खेती है कि नहीं, बोला खेती है। क्या खेती ज्यादा करते हैं मालूम है हमको, धान खेती। इसमें पेडी ज्यादा होता है हम लोग का आसाम में, तो पेडी होता है। ठीक है, आप पेडी कितना बीघा होता है, बोला ऐसा मतलब 40-50 बीघा का हम लोग का पेडी है। तो आप पेडी तो जम के कर लेता है घर में, तो खेती होता है, हाँ होता है, ट्रैक्टर तो भी है। लेकिन सारा पेडी उगाड़ लिया, उसका बाद आप उसको मिलिंग नहीं किया, मतलब जो चावल निकालने का तरीका में सिस्टम पे नहीं डाला, तो पेडी करके कोई फायदा होगा। तो नहीं ये होगा। कोई तो फायदा खूब हंसा वो। तो अब लिक्विड में भी ऐसा ही कर रहा है, ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपको मिलिंग का नहीं किया, तो ये क्या होगा। इसमें सिस्टम पे आइए, लोगों को लाइए, तो ऐसे भी वो बनते जाएगा, आपका काम होते जाएगा। जो जिस उम्मीद लेके आप आया है उसी उम्मीद का आपको रिजल्ट ऐसे भी मिल जाएगा। तो इसीलिए सर मेरा बात यही है, बोलने का तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सभी को इतना जितने भी लीडर्स है सबको मेरा तरफ से फिर एक रिक्वेस्ट है, गुंजाइश है, क्योंकि सबको ना जो जो आया, मतलब जो जिसने इसका ये क्या है 149 भर दिया 150 रुपीज, तो उन लोग को लाना चाहिए मतलब। और दूसरा भी जो लोग नहीं आया उन लोग को पास जाके पहला बात यही करना है कि आप लोग मतलब चिराग सेशन में आइए, क्योंकि जूम पे चिराग में जो आएगा वो इवनिंग में आएगा। मतलब अगर इवनिंग में कोई कभी कभार आ लेगा, लेकिन चिराग में नहीं भी आ सकता है। जिसका मतलब थोड़ा भी मतलब वो 2 बंदा 10 बंदा को चला सकता है, बोल सकता है, उसको चिराग में लाने से मेरा ख्याल से। क्योंकि एक देखिए, कोई रास्ता में मिल गया, कोई बंधु या कोई भी नया आदमी, कोई भी आदमी घर का रिलेशन है, रास्ता में ऐसा ठीक है तो अच्छा ठीक है ठीक है कभी आइए ना, ऐसा बोल के हम लोग चला जाता है। चिराग ऐसा सेशन है, घर में आइए, बैठा ठीक है, चाय पी लिया, ऐसा आराम से बात करता है, तो उसमें माइंडसेट होता है, मेरा जो ख्याल है इतना दिन का। तो ये जरूरी होता है। लेकिन अगर जितना बंदा को हम लोग ना, जैसे क्या है, केदार बनता है, जैसे कि कमांडोज बनता है ना, उसको बहुत हाईली वो लोग माइंडसेट का बंदा होता है, डेडिकेटेड होता है, और हाईली वो लोग ना फोकस होता है कि क्या ड्यूटी है। तो चिराग में आएगा तो फोकस होगा, और जूम सेशन में आएगा तो क्या है, ज्यादातर लोग क्या है टीवी क्या वीडियो ऑफ करके बैठता है, क्योंकि लाइव नहीं आता है। तो इसीलिए उसका ध्यान भी देना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि 70 80 100 150 लोग हो जाता है। तो चिराग में आएगा तो आदमी को माइंडसेट होगा, तो बिजनेस ऐसे भी बढ़ेगा मेरा ख्याल। तो इतना ही था कहना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बोला हिरेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने किसी के स्वार्थ के बारे में बात नहीं किया, सबके भले के बारे में, सबके अच्छे के बारे में बात किया। और आप देखिए, अभी 80 रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, लेकिन मुश्किल से 30 लोग आते हैं, 28 लोग आते हैं। तो मेरी जो एनर्जी है, मैं कई बार सोचता हूँ कि यार इतना सब कुछ मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इसका लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं भाई, लेना चाहिए ना। कि अगर मान लो कोई काम हो रहा, हम कर क्या रहे हैं भाई, हमारा काम क्या है। हमारा काम यही तो है कि सर, मैं आपको बताऊं, लिपगुड के बारे में अगर मुझसे कोई बात करेगा ना, तो मैं खाना पीना सब भूल जाता हूँ। आप इसी जूम में बैठे रहिए, और शाम को 8 बजे तक मैं आपको हिलने नहीं दूंगा यहाँ से, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको भी भूख प्यास नहीं लगेगी। मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बता सकता हूँ, Yes. पूरे 8 से 10 घंटे तक। लेकिन बशर्ते वो होना लिपगुड के बारे में ही चाहिए। वो इधर उधर की बातें मैं कर नहीं सकता। आप सिस्टम से लेके कोई भी बात कर सकते हो। आपको पूरी पूरी वेबसाइट पे मैं सब ऐसी। मेरा जी। एक 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 बात हमको पता चला सर, मेरा टीम पे ही, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई बंदा तो सर है, तो चिराग का जो सेशन चलता है उसमें वो लोग सुबह जागता ही नहीं है, सुबह। मतलब रात देर तक, मतलब 9:30 9 9:30 बजे में मैंने वो जागता है, मतलब हाँ हाँ। बिस्तर से। तो ये भी एक भी प्रॉब्लम अगर ये है, तो एपीजे अब्दुल कलाम का जो बात है, क्योंकि आप तो माने खुद को चेंज करने से आप आपका जितना भी सिंपल। हो सके ड्रीम पूरा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, आपको केवल अपने आप को बदलना है। हम लोग क्या करते हैं, बदलना। दूसरों को बदलने की बात करते हैं, नहीं।
हाँ आप हाँ। वो ये जो 15 पॉइंट है ना सर, ये पॉइंट आपके लिए हैं ये। यस अगर यस। आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो ही आप सक्सेस होंगे, अगर नहीं अप्लाई करेंगे तो आप नहीं हो सकते अब, क्योंकि अगर ये आपके अगर गुण सर, हैं। हाँ सर, अगर सुबह सर, सुबह अगर ये सिरक सेशन को लेने के लिए अगर नहीं जाग पाएंगे, तो भविष्य में जाके और जितना भी टैलेंटेड है, जितने भी फोकस है, जो भी है, तो जितना भी यंग है, जितना उम्र कम है, वो भी बोलेगा कि मैं सक्सेस नहीं हूँ, लिकुड अच्छा नहीं है। तो ये जायज बात नहीं होगा सर, ये यही बात है मतलब। जी ये जी, चैलेंज यहीं पे चल रहा है सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम यहीं पे है, ठीक कह रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। और जो लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर मान लो कोई अकेला लीडर बैठा है, तो अपनी टीम का भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराओ, टीम को लेके बैठो। जैसे बच्चों को अब सत्संग में जाते हैं ना, तो हमारी हमारी माता बहनें तो अपने बच्चों को साथ ले जाती है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको साथ लेके जाते हैं। तो आप भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ बैठिए, अगर कोई लीडर है। अब जैसे रातुल बोरा जी हैं, तो रातुल बोरा जी अपनी टीम के साथ बैठते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से आप अपनी यस टीम को फोन करें और उसको उसको बिल्कुल सुबह ही बोल दें कि भाई कल गुरुवार है, शर्मा जी का सेशन है, आपको बैठना है सारे काम छोड़ के। सोमवार है, मंडे का हमारा सेशन रहता है, मंडे को आपको बैठना है सारे काम छोड़ के। तो ये आदत आप अपनी टीम को डालोगे ना, तो वो भी क्या करेगी, अपनी टीम को ये आदत डालेगी फ्यूचर में। ऐसे कड़ी से कड़ी जुड़ेगी सर, कड़ी से कड़ी ऐसे जुड़ेगी कि मैंने बिजनेस बिजनेस सर, बिजनेस 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 करने से मेरे ख्याल से बिजनेस नहीं है, वो लोग ज्यादा डिफेंसिव बन जाता है। अगर सिस्टम में डाल दिया तो आएगा मतलब, हाँ और दूसरों को भी लाएगा, खुद भी सिस्टम में आ जाएगा सर। बिल्कुल। तो ये आदत आपको डालनी है, लीडर्स को अपने अंदर ये हैबिट डालनी है कि मुझे मेरी टीम के साथ बैठना है, टीम को भी सिखाना है और मुझे भी सीखना है। तो ये सीखने की जो आदत है ना, इसको आप बरकरार बनाए रखो। आप ये अपने मन में, हाँ आपको बहुत कुछ आता है मैं मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हो सकता है कि बातों बातों में आप यहाँ से भी सीख सकते हो। और अगर मान लीजिए जो चीज आपको आती है और अगर वही चीज दोबारा से आपके सामने आती है, तो उसका तरीका अलग होगा। जरूरी नहीं कि वो वैसे ही, अब मान लो जो प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं ऐसी प्रेजेंटेशन मैं ही दे सकता हूं, आप नहीं दे सकते। आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो मेरे से भी बेहतर हो सकती है, लेकिन उसका तरीका आपका अलग है, तो वो भी पसंद आएगी। तो यानी हर हर व्यक्ति के अंदर उसकी जो जेनेटिक चीजें हैं, जो उसको विरासत में मिली हैं, इस प्रकृति ने दी हैं, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो बात करने का तरीका हो, चाहे वो काम करने का तरीका हो, सारी चीजें उसके अंदर यूनिक हैं, अलग हैं, जो दूसरों से उसको अलग बनाती हैं। उसी को आगे बढ़ाना है, हमें किसी की कॉपी नहीं करना है कि मोहित जी ऐसे बोलते हैं, मोहित जी को तो बहुत सारी नॉलेज है, शर्मा जी तो बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। नहीं, हम आप किस चीज में एक्सपर्टाइज हैं, आपके पास ऐसा खास क्या है जिससे आप दूसरों को प्रभावित कर सकें। बस वो जिस दिन आपको समझ में आ गया, उस दिन आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हिरेन सर, आपने काफी अच्छी बातें बताई कि हमें अगर कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो हमें इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ना होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और अभी हम ले लेते हैं यहाँ पर संगीता जी को ही ले लेते हैं, क्योंकि संगीता जी आज बताएंगी कि कैसा रहा आज का पूरा, क्योंकि आप मैम तो बैंकिंग सेक्टर में रहे हैं तो फाइनेंस ज्यादा अच्छे से समझते हैं। क्या हमें फाइनेंशियल चीजों को किस तरह मैनेज करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। संगीता जी बहुत बहुत स्वागत आपका, वेलकम। जी सर, आपका शुक्रिया मुझे मौका देने का। मैं ये कह रही थी, जहां तक मेरे जो फाइनेंस कंट्रोल और जो कल मोहित जी का सेशन था, वो बहुत कुछ मेरे से मिलता जुलता था। उसका मैं अलग से एक पीपीटी तैयार कर रही हूँ और वो अलग से सेशन लेके आऊंगी, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो बहुत बिल्कुल उन्होंने एक आम आदमी की जो जिंदगी बताई थी, शायद हमारी जिंदगी ही थी वो। और इतना मतलब नौकरी में ऐसा है कि आप जब सुबह उठते हो, सुबह 6-7 बजे उठे, आपको उस टाइम पे नींद भी जल्दी नहीं आती, आपको टिफिन भी बनाने हैं, भागना भी है, पहुंचना भी है, फिर मेमो भी मिल जाते हैं लेट होने के। फिर रात में आपको 7:30 तक बैठना भी है वहीं पर। फिर आपको लगता है जैसे निकलते हो तो क्राइम कर रहे हो, जल्दी निकल गए लोगों से अगर आप पहले उठ गए। फिर उसको आपको भाग के जल्दी घर भी आना है, फिर संभालना है।
फिर ऐसा लगता है तब भी जब सब लोग बैठे होते हैं और आप निकल रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको सब ऐसी नजरों से देख रहे होते हो, तो बहुत मेहनत होती है वहां भी, कि जैसे हमने कोई गुनाह करके निकल रहे हैं, किसी का ठीक मर्डर कह रही करके है निकल बिल्कुल। रहे हैं। ये रियलिटी है आज की लाइफ की, बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या होता है, जेंट्स को तो घर जाके मुझे नहीं पता कितना काम करना होता है, कितना कुछ नहीं नहीं करना करना होता है, होता हम लेकिन लोगों को। लेडीज को जाके वो सब घूम रहा होता है कि अरे बच्चे की पढ़ाई, बच्चे का कपड़ा, अगले दिन का कपड़ा, ये किचन क्या वो। तो और फिर उस पे आपके ट्रांसफर भी हो जाते हैं। मैं गाजियाबाद रहती थी, मेरा गुड़गांव ट्रांसफर हो कर दिया था, मतलब हो गया था, हमारा शिफ्ट हो गया था कॉर्पोरेट ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में थी। फिर वहां से 3 मेट्रो चेंज करके खड़े खड़े आना, तो 2.5 घंटे का, तो इतनी मेहनत करी है हमने। तो वही हम कह रहे हैं कि मेहनत हर जगह है। तो मेहनत तो एक सैलरी दिखती है, बैंक बैंक की नौकरी दिखती है, लेकिन इतनी उसमें बैंकिंग छोड़ के क्रॉस सेलिंग होती है सारी, वहां भी यही काम होता है, सारा क्रॉस सेलिंग होता है। तो क्रॉस सेलिंग में हम बैंक मतलब सारे प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं, एसआईपी बेच रहे होते हैं, और अकाउंट खाते खुलवा रहे होते हैं। मोहित जी ने अगर एयरटेल के सिम बेचे तो हमने खाते बेचे। तो काम और कहीं ना कहीं सब जगह मेहनत और काम बल्कि ज्यादा ही है। तो ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि बिल्कुल हर जगह काम और मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये सुकून है कि एक बार मेहनत करी तो रिजल्ट निकलेगा, और हम घर में घर परिवार बच्चे सब देख सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर निकलें, नहीं जरूरत पड़े तो घर से करें। मतलब आप एक लिबर्टी आ जाती है लाइफ में। दूसरी बात सर, आपकी मेहनत की करूंगी, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि जब हमारा किसी का भी, हम अपनी बता रहे हैं, एक दो लोगों को और सुना है, सेशन मिस होते हैं, सुबह का बहुत हेक्टिक होता है शेड्यूल। तो वो मतलब लेडीज के लिए बता रही हूँ, घर परिवार, टिफिन होता है, हस्बैंड का ऑफिस होता है, बच्चे का स्कूल होता है। तो उसमें लेकिन आपके जो यूट्यूब पे अपलोड होती है उसके कई फायदे हैं। एक तो हम बाद में देखते हैं, आपको वॉच टाइम भी मिल जाता है उसमें। आपकी वीडियोस इतनी लंबी होती है कि उसमें आपका 4,000 आवर्स का वॉच टाइम बहुत जल्दी कवर होगा। अगर लोग बाद में उसको देखें तो इस तरह भी आपको बेनिफिट दे सकते हैं। आपके 700 सब्सक्राइबर के करीब पूरे हो गए हैं, 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 वॉच आवर्स में फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो हम ये भी प्रमोट कर सकते हैं कि आपका चैनल जल्दी ग्रो करे। तो लंबी वीडियो से जो वॉच टाइम है वो जल्दी कवर होता है। तो मैं तो पूरी देखती हूँ 2-2 घंटे की। 2 घंटे की वीडियो देखने का मतलब है कि आप बहुत जल्दी, आप हमारा ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत जल्दी ग्रोथ और अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। कि अगर लोग सुबह नहीं तो कम से कम इस चीज को प्रमोट करें, यूट्यूब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे चैनल ग्रो करेगा, नॉलेज ज्यादा जगह जगह तक पहुंचा सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसमें इतना ही कहना चाहूंगी। अरे वाह, आपने तो इतना सब कुछ कह दिया कि कई बार मैं हिल गया। मैंने सोचा, मन की ये सारी चीजें जो आप सोच रहे हो, ये तो देखिए इसी को बोलते हैं दूरदृष्टि, कि आपने कितनी दूर की देख ली। कि आज हम जहाँ खड़े हैं ना, आने वाले टाइम में लोग तो आएंगे हमारे साथ। तो जब लोग हम्म। आएंगे तो उनकी सुविधा के लिए हमने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। है ये और बात। कई बार मैं मेरे सेशन वापस रिपीट देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बोल रहा था क्या, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या क्या मैं ऐसा कर हम्म। सकता हूँ क्या। मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था अपने ऊपर। तो दोस्तों, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, आप चिंता नहीं करिए। 10 साल बाद, 15 साल बाद जब हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह मिलते थे, किस तरह बातें करते थे, क्या क्या चीजें हम सीखते थे। तो आज अगर संगीता जी की मैं बात करता हूँ, तो आपने जो भी सीखा है वो कहीं ना कहीं हमारे इन सेशंस के माध्यम से, और जो इनका पहले से अनुभव रहा है, उन सारी चीजों को मिला के इन्होंने आज कोशिश की है कि मुझे कुछ नया करना है। और ये आप सफल होंगे, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे हों, मेरी शुभकामना आपके लिए है। और पूरा प्रयास है आपको पूरी तरह से ट्रेंड करने का, आपको सिखाने का। कोई छोटी से छोटी बात भी आप पूछ सकती हैं, उसको भी मैं बताने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, मेरी टीम के हर मेंबर के लिए। सभी लोग मेरे लिए प्रिय हैं, सभी की मैं भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, सभी को मैं सक्सेस देखना चाहता हूँ। यही मेरा इस चिराग को आगे ले जाने का उद्देश्य है। आप सभी का स्नेह प्यार हमेशा इसी तरह बना रहे। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से सभी को गाइड किया। और कोशिश करें दोस्तों, इस चिराग में लोगों की संख्या बढ़ाएं। आप जब यहाँ पर इस कम्युनिटी को बढ़ाएंगे तो ये कम्युनिटी से अपने को बहुत कुछ, मेरे अंदर भी एक नया कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे अंदर की जो आवाज़ है वो और
धार उसमें आएगी, उसके शब्दों में धार आएगी चीजें। और मैं बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी लेके आने वाला हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये चीजें भी हमें इस प्लेटफॉर्म पर मिल सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अब समय काफी हो गया है और मैं समझता हूँ कि अगर एक दो लोगों की और शेयरिंग हो जाए तो हम और 10 मिनट यहाँ पर ले सकते हैं समय। मैं जगलाल चौधरी जी हैं जो गोल्ड हैं, मैं आपको ही इनवाइट करता हूँ। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे इस चिराग के मार्गदर्शन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जी जगलाल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात हो रही है जी। जी, मैं तो मीटिंग में रह रहा हूँ बहुत दिन से, जी सर जी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपका सेशन बहुत शानदार हो रहा है, जी इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर अटेंड करें। जी और थैंक यू। आज आज तो और भी शानदार सेशन आपका था, फाइनेंशियल फ्रीडम का। मैं ये जो 14 पॉइंट आज जो था, मैं हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से सुना हूँ। कभी कभी मेरा मिस भी हो गया है तो आपका वीडियो भी रहता है। जी ऐसे मेरे बारे में आपसे मुलाकात है हमारी, जी लेकिन मैं रहने वाला हूँ पटना बिहार का। जी मैं नेशनल इंश्योरेंस में ब्रांच मैनेजर थे। जी मैं अगस्त 2022 में रिटायर किया। जी उसके बाद ये मुझे मिला अगस्त 23 में लिव गुड। और मैं बहुत फास्ट फास्ट किया, मैं 3 महीने में गोल्ड हो गया था। जी अभी मैं बहुत सीरियसली बिल्ड कर रहा हूँ प्लेटिनम के लिए। जी। मैं अपने पूरे फैमिली के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। अरे वाह। मेरे मेरे दोनों बेटे हैं इंजीनियर, वो भी हैं, दोनों बेटी इंजीनियर है, वो भी है। मेरे वाइफ, मेरी पुतोहू, मेरे कई रिलेटिव्स बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही पैशनेट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और अभी ये जब से 2x2 का ये सिस्टम आया, तो हर एक लोगों को अभी अच्छा लग रहा है और अच्छे न्यू एप्लीकेशंस भी बहुत आ रहे हैं। टू बहुत बाई ही टू अच्छा लग क्या रहा आया है। सर? 2x2 क्या आया है? प्रत्येक दो ज्वाइन कराना अनिवार्य है। दो व्यक्ति को ज्वाइन कराना, कोई भी ज्वाइन करते हैं तो दो लोगों को ज्वाइन कराना उनको अनिवार्य है, जी क्योंकि उनका पैसा वापस हो जाए। जी 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 बिल्कुल। और जितना हो सकता है हम लोग टीम के लोग उनको हेल्प करते हैं राइट। कि इनका पैसा वापस हो जाए। और इसके वजह से बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं। जी बहुत सारे एप्लीकेशन, मतलब मैं बताऊं, पीछे 1 महीने में लगभग 150 एप्लीकेशंस आए हैं। आप मोहित सर से जानकारी करेंगे, भीषम सर के ग्रुप में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? न्यू न्यू पर्सन, एप्लीकेशन? न्यू एप्लीकेशन, न्यू अच्छा न्यू एप्लीकेशन, मेंबर। अच्छा न्यू मेंबर्स हाँ एडमिट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ओके वेरी जी गुड। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप दो। भीष्म सर की उसमें है क्या, ग्रुप में है? जी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जी चौधरी साहब बहुत अच्छा लगा, आपने को बहुत सारी चीजें यहाँ शेयर की। और एक सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि आप एक पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आप पूरे जी परिवार के साथ लिववुड कर रहे हैं दोस्तों। चौधरी साहब से सीखने की जरूरत है कि, और हमारे राजस्थान के अंदर भी संत कुमार सेठी जी हैं जो अपनी पूरी फैमिली के साथ में और ओपन बोल करके करते हैं कि मैं मेरे पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो ये जी जी गर्व की बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है कि आप जैसे सीनियर लोग इस सिस्टम में हैं और पूरी फैमिली के साथ में हैं। एक बार जोरदार तालियां चौधरी साहब के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक यू। चौधरी साहब अच्छा लगता है जब आप जैसे वृद्धजन लोग और अनुभवी लोग जब शेयरिंग देते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति का चेहरा मुस्कुरा होता है और आगे बढ़ने के लिए लालायित होते हैं। हर हर व्यक्ति यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो सर एक चीज और कहना चाह रहा हूँ जी कि हम लोग ने ऐसा एक स्ट्रेटेजी बनाई है, ऐसा अपना टीम वर्क चल रहा है जी कि अब देर नहीं है। 2 से 3 महीने में प्लेटिनम होंगे और 2-3 महीने और में डायमंड होंगे। बहुत इसमें बढ़िया कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत सर। शानदार। हमारी शुभकामना आपके लिए है। और जी जी आप जैसे लोग जब इस तरह कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपसे लोग प्रेरित होंगे, आपसे प्रेरणा लेके भी लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी तो बने रहिए सर आप हमेशा हमारे चिराग सेशन में और कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें सिस्टम में लेके आए।
दोस्तों ये थे हमारे चौधरी साहब, जिन्होंने अनुभव के आधार पर आपको बताया कि किस तरह से हम चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अब हम ले लेते हैं यहाँ पर अ, अखिलेश्वर जी हैं। अखिलेश्वर जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अखिलेश्वर, अखिलेश्वर जी हैं। मैंने आपको ऑप्शन दिया अखिलेश्वर जी। ये जो वीवो का मोबाइल है, वीवो V2031, आप कहाँ से हैं? एक बार मैं आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। VIVO, वीवो के नाम से एक मोबाइल है। चलिए मैं युवराज जी को ले लेता हूँ। युवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो वेरी मच। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं युवराज जी? बस सर बहुत बढ़िया है, आपकी सर कृपा है सर। और कैसा चल रहा है चिराग? ठीक चल रहा है? सर बहुत जबरदस्त। जो सर शुरू किया था अपन ने, उसी तरह से चल रहा है। इसमें कोई कमी सर आने वाली नहीं है। दिनों दिन बेहतरीन हो रहा है ना। लोग कम कम हो ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है सर। अपना काम है करना, वो अपन कर रहे हैं ना। आप भी हमेशा तैयार होके आते हैं। जिस तरह से सर शुरू किया था उसी तरह से चल रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। रही बात बिजनेस की, सर बिजनेस भी बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। इसके लिए लोगों का क्या है, माइंड में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। वो तो सर होता है, कोई बिजनेस होता है तो अप डाउन होता रहता है। यानी सर हम जब देखा होगा हम लोगों ने कि जब डॉक्टर के पास कोई भी मरीज जाता है, इमरजेंसी केस में रहता है, तो वहां पर एक उसको वो ECG बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो चलता है ना उसके कंप्यूटर में, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब वो जैसे सीधा हो जाता है ना सर, सीधा हो जाता है, इसका मतलब वो डेडलाइन हो आदमी डेड हो जाती है। गया, डेडलाइन हो डेड हो गया। जाती है। हाँ, इसी प्रकार हम लोग इस बिजनेस में है, तो ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। इसमें हमें टेंशन लेने वाला सर बात है नहीं है, चलता रहता है ये। बिल्कुल हमें पार्ट ऑफ अपना लाइफ। काम करना है, बिल्कुल। हमें अपना काम 100% पूरा दे के करना है। बिजनेस हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, अपना जो माइंड है ना सर, माइंड को हमेशा कूल रखना है, माइंड को। क्योंकि वही व्यक्ति आगे जा सकता है, वही व्यक्ति टॉप में जा सकता है, जिसको ना तो ज्यादा ज्यादा बिजनेस हो रहा है तो ज्यादा खुशी नहीं मनाता है, बिजनेस डाउन में चला गया तो ज्यादा टेंशन नहीं लेता है। ये चीज मैं सर सीखता हूँ। हमारे इंडिया के कैप्टन थे MS धोनी जी, उनको कूल कैप्टन बोले जाते, कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ऐसी ऐसी विक्ट्री ली, कभी ज्यादा खुशी नहीं हुए, हारे भी तो टेंशन नहीं लिया। हमेशा अपने माइंड को सर कूल रखो। कूल रख के जो व्यक्ति इस बिजनेस को करेगा सर, बहुत बड़े लेवल पे जाएगा, कोई डाउट नहीं है। हम लोग सर हमेशा लिव गुड में है और हमेशा रहेंगे। ओके सर, थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच युवराज जी। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर सभी को बताया और अपना विजन भी बताया, कंपनी के बारे में भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको खाली इतना बता दूं कि मैं आपसे मिलने आता हूं हर सोमवार को और हर गुरुवार को। आप मुझसे मिलने आते हैं कि नहीं आते, ये अपने आप से पूछिएगा आप। मैं तो वास्तव में आपसे ही मिलने आता हूँ और आपको कुछ नया और कुछ अलग सिखाने के लिए आता हूँ, और बड़े विश्वास के साथ आता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आता हूँ। क्योंकि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे मिलता हूँ। अब आप देखिए कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार सुरेश पटेल जी को ले लेता हूँ। सुरेश पटेल जी हमारे डायनामिक लीडर हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमेशा हमारे, चाहे चिराग का सेशन हो चाहे हमारा 8 PM हो, आप हमेशा अटेंड करते हैं। इस बात के लिए मैं एक बार जोरदार तालियां सुरेश जी के लिए। आप हमेशा, मैं जूम में आपको देखता हूं और आप चीज़ों को सीखते हैं, और आप ऑलरेडी पहले से अच्छे बड़े लीडर हैं। आपने कई बड़ी कंपनियों में अच्छे लेवल पर काम किया है। जी सुरेश जी, कैसे देख रहे हैं आप चिराग को? आप और कहीं ना कहीं शुरुआत तो बहुत आपने ही करी थी, आपके आप ही इसके बहुत सुंदर। जन्मदाता हो। जी जी, मैं धन्यवाद करता हूँ सर हमारा देश गुरु का, और यहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स बैठे हैं 26 से 30 लीडर्स का, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सुरेश पटेल है, मैं दमन से बिलोंग करता हूँ, और मैं हमेशा जूम में, शाम का हो चाहे सुबह का हो, मैं हमेशा हमेशा के लिए 8 बजे जो जूम होता है, तो हमारा एक हैबिट है सर कि 8 बजे से 8 से पहले जूम में करें। तो बिल्कुल 15 मिनट बाद में, 15 मिनट पहले क्यों नहीं? वाई? अभी आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात किया, बहुत ही जबरदस्त।
लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम, मैं पूछता हूँ उनको टाइम क्यों नहीं है, कि आपने पैसे बहुत ज्यादा कमा लिए। तो वो भी बोलते हैं सर पैसे भी नहीं है। तो अभी कुल मिला के चीज ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपके पास है क्या? आप जिंदगी में क्यों भाग रहे हो? सिंपल। टाइम भी नहीं, पैसा भी नहीं, तो आपके पास क्यों भाग रहे हो? सर मेरे साथ आइए, आपको टाइम भी देता हूँ, फेयर भी देता हूँ, मान सम्मान भी, और जो चीज चाहिए वो आपको मिलेगी सर। लेकिन आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, ओनली फॉर आपको बिलीव। ये बहुत अच्छी बात है सर, लाजवाब सेशन रहा। और एक चीज और बताना चाहता हूँ लोगों को कि बिजनेस जो हमारा है, क्यों करना, कैसे करना, किसके साथ करना, ये तीन टॉपिक है सर, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब टॉपिक। क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि बिजनेस क्यों करना होगा। सबसे पहले तो इसमें सर बेसिक नॉलेज में चार चीजें आती है, जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पहला जो चीज है ड्रीम, ड्रीम को सेट करना। आप अपने जीवन में सर अपना आज सोचिए कि हम हमारा एक महीने में हम आज घर में क्या करना है, या तो एक साल में हम क्या कोई यूनिक चीज में अपना ड्रीम सेट कीजिए। दूसरा चीज आता है सर, आपने लिस्ट के बारे में बात किया, बहुत बढ़िया लगा। लिस्ट बनाना, मैं सर हमेशा दो लोगों को जोड़ता हूँ, कल भी एक लोगों को जुड़ा हूँ, लिस्ट डेली जुड़ता हूँ, मेरे 500 से अबव लिस्ट है। बहुत ज्यादा लिस्ट खत्म ही नहीं होती। अब आज बोले चलो डिजिटल मार्केट है, फेसबुक यूट्यूब में मार्केट है, लेकिन जो हमारा जो पहले का जो नियम है सर वो है। और दूसरी चीज है सर इनवाइट। इनवाइट एक अहम मुद्दा है, इनवाइट एंड एडिफिकेशन। हम सर लोग का, मोहित सर हो चाहे संध्या मैडम हो चाहे अभिषेक जी है, मैं हमेशा उनकी एडिफिकेशन करता हूँ और इनकी बहुत बहुत तारीफ करता हूँ सर, वेरी नाइस। मुझे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बिजनेस में हूँ और हमेशा के लिए रहूंगा सर, आप समझिए। और दूसरा जो लास्ट टॉपिक आता है सर क्लोजिंग, ये सभी लोग जानते हैं, आप लोग सब जानते हो, लेकिन मैं कल ये छोटी सी माध्यम से तो इतना बोलना चाहता हूँ। जबरदस्त लाजवाब सर, आज का जबरदस्त सेशन रहा। मेरे को ये जूम में मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। ओके सर, बहुत बढ़िया सुरेश जी, एकदम शानदार। आपने तो बहुत जबरदस्त बातें आज बता दी। झलक मैंने दी है और सर, गवर्नमेंट बड़े का बहुत कुछ है। मतलब बहुत सम्मान करता हूँ। जिन तरीकों से हमको एमएलएम देखिए, हर काम को करने के तरीके होते हैं, तो एमएलएम करने का भी तरीका है जो अभी सुरेश जी बता रहे थे। कि सबसे पहले तो आप लिस्ट बनाइए। बिल्कुल सही बोला कि हम ये सारी हैबिट्स बोलना ही हमारी अब चाहिए खत्म सर, हो लिस्ट चुकी हैं, हमेशा होने है ना। फॉलो अप करना, लिस्ट बनाना, है ना, तैयारी इनवाइट करना, प्लान एडिफिकेशन। प्रेजेंटेशन करना, ये सब चीजें हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं और मोबाइल और डिजिटल हम युग में। यही और मुद्दा अगर है। आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आजकल मोबाइल में बहुत सारे फीचर हैं। जैसे आपने कम्युनिटी का पेज बना लिया, आपने हमेशा ये ब्रॉडकास्ट चाहिए। बना लिया, ओके सर। आपने ग्रुप बना लिया, तो आप उस तरह से भी बना के और एक बात को आप हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी से आपको सीखने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। और मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, गौतम बाली जी जो वेस्टीज के ऑनर हैं, तो और मेरे ख्याल से सोनू शर्मा उनका इंटरव्यू ले रहे थे, वो मैंने एक देखा। तो मैंने गौतम बाली जी भी एक एमएलएम लीडर ही थे, फिर बाद में उन्होंने अपना कंसेप्ट शुरू किया और आज देखिए कहाँ से कहाँ है, कई कंट्री में है। और कंपनियां सारी अच्छी होती हैं, लेकिन उनसे हमें सीखने की जरूरत है। तो उनसे मैंने क्या सीखा, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने पूछा सोनू शर्मा जी ने कि आप बताइए कि आप जो है ना घर घर जाके पहले प्लान देते थे। मतलब जब वो किसी कंपनी में थे तो उन्होंने इतनी मेहनत करी कि वो घर घर जाके लोगों को प्लान दे के आते थे। और वही प्रैक्टिस, वही आदत आज भी उनके अंदर है। सोचिए, उस कंपनी के इतने बड़े ऑनर, मालिक होने के बावजूद भी आज भी वो बोले कि मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं आज भी लोगों को प्लान देता हूँ। बोले होटल में हम लोग बुला लेते थे इकट्ठे, फिर बैठ के प्लान देते थे सारी चीजों को। तो दोस्तों, एमएलएम में अगर आपने प्लान देना आता है, अगर आपने सीख लिया, तो मान के चलना कि यही सबसे बड़ा टूल है आपके लिए। अगर आप प्लान देना नहीं जानते हो, प्लान देना आता नहीं है, कैसे उठाना है प्लान को, कहाँ पर हमें जोर से उसको मतलब बताना है, सही तरीके से उसको बताना है, कौन सी जगह ऐसी आती है जहां हमें उसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से गाइड करना है ताकि उसके दिमाग में ये बात फिट हो जाए। तो ये सारी चीजें हम चिराग में सीखने की कोशिश करते हैं यहाँ से, और आप सीखते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। अब मैं लास्ट बस एक बार प्रेम भगत जी को ले लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आज के इस सेशन को विराम देंगे। जी प्रेम जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, प्रणाम प्रणाम। नमस्कार जी, बताइए। सर जी, मैं पहली बार इतने दिनों के बाद में
बीच में अटेंड कर रहा था बहुत सारा, ज्यादातर अटेंड करता हूँ, लेकिन जी अब कुछ दिनों से मैं कंटिन्यूअस, मैं ठान लिया हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैंने कई जगह काम किए हैं, इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारी कंपनी में 2017 से, और मेरे को स्टेबिलिटी नहीं मिला, हर जगह झंडे गाड़े हैं लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिला। लेकिन इतनी बेहतरीन, इतनी जबरदस्त कंपनी में जो अभी सुगबुगाहट चल रहा है, लिव गुड में है दोस्तों, सुगबुगाहट चल रहा है। यानी कि जो बोलते हैं, अभी जो बोलते हैं ना, कुछ बड़ा होने के लिए, यानी बड़ा होने से पहले कुछ शांति, एकदम शांत जो होता है ना, वो माहौल चल रहा है अभी। ये कारण, बहुत बड़ा कारण है कि ये जो आने वाले टाइम में, कुछ ही महीने के अंदर, ज्यादा नहीं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में देखेंगे, यहाँ पे हम 22 लीडर हैं दोस्तों। यानी यहाँ पे जो टिके हैं ना, वो 100% जीतेंगे और डायमंड बनेंगे। और ये सबसे बड़ा कारण है टीसी शर्मा सर। मैं सर हजारों किताबें पढ़ा हूँ नहीं सर। नहीं आप नहीं नहीं, आप है ना, कारण बॉडी है लैंग्वेज देखिए। उसके। जी जी जी, वो तो हम तो कारण है ही है सर, लेकिन उसको एक दिशा देना, हाँ एक मार्गदर्शन देना, जी ये जी सबसे बड़ी बात होती है, और जी यही लीडरशिप है। जी जी और लीडरशिप में सर, आप जब आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में जब गिने जाएंगे सर, तो लीडरशिप जो, उसके साथ में पूरी दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग जो आप हैं सर, तो सलाम है आपको, अरे प्रणाम है आपको, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात बहुत नहीं। जबरदस्त। बस आप खुश इतना कहना रहिए। चाहूंगा। जी जी सर, बस इतना कहना चाहूंगा कि तैयारी चल रहा है सर। आप जो लीडरशिप का जो बीज बो दिए हैं, वो आने वाले 2-3 महीने के अंदर दिखने को मिलेगा कि कितने डायमंड खड़े होंगे। बहुत बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त। आपके इस मंच में हमें बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मिल रहा है जो किसी भी कंपनी में मिला नहीं। यही एक कमी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसा तो हम कमाएंगे, कैरियर भी बनाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हम सब कुछ खड़ा कर देंगे। लेकिन जो आप यहाँ पे हर एक व्यक्ति को लीडरशिप, यानी अपने व्यक्तित्व और अपने अस्तित्व का निर्माण करने के लिए जो आपने बहुत बड़ा मंच दिए हैं सर, आपको धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच प्रेम भगत जी। और ये देखिए दोस्तों, हमारे युवा साथी हैं, यूथ हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, और इनको अनुभव भी कम नहीं है। आप ये मान के चलिए, इनके पास अच्छा खासा अनुभव है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, क्या बात करना है, कब बात करना है, कितनी बात करना है, ये सारी चीजें इनको आती हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस तरह के लीडर, इस तरह के जो क्वालिटी पर्सन्स हमारे टीएबी ग्रुप के अंदर हैं। तो आप मान के चलिएगा कि लिववुड के प्रति जो इनका विश्वास है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। ये विश्वास से भरे हुए हैं और ये अटल हैं अपनी बात पर। इनको इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि लिवगुड जैसा कंपनसेशन प्लान, लिवगुड जैसी कंपनी, लिवगुड जैसा मैनेजमेंट इनकी लाइफ में ना तो पहले कभी आया, और ना ही हो सकता भविष्य में इतने जल्दी आने की कोई संभावना है। तो दोस्तों, आप लिवगुड के साथ बने रहें, लिवगुड के साथ आप अच्छे से प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपको कैसे काम करना है। आप जिस परंपरागत तरीके से पहले काम कर रहे थे, अगर उससे आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपने काम के तरीके को आप बदल के भी देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप लिवगुड में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रेम भगत जी, इसी तरह से आप बने रहें हमारे इस चिराग सेशन के अंदर। आपकी आपकी जीवन में उज्जवल भविष्य के लिए हमारा पूरा ग्रुप आपके लिए शुभकामनाएं देता है। थैंक यू वेरी मच। अभी समय हो गया है दोस्तों, और मैं चाहूंगा कि आज के इस सेशन को यहीं विराम दें। वैसे आपसे अलग होने का मन तो नहीं होता है, लगता है कि आपके साथ और घंटे 2 घंटे का समय बिताया जाए, लेकिन चूंकि काम भी करने हैं और आपको भी फील्ड में जाना है, लोगों से बात करना है, तो आप सभी के साथ में आप मिलते रहें। और जो टारगेट्स हमने लिए हैं 20 तारीख तक का, वो जरूर आप पूरा करें, अपने आप को प्रूफ करें टीएफबी ग्रुप के सामने कि हाँ, मैं जो कहता हूँ वो कर भी सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी के इतने पेशेंस के लिए। और जो मेरे अंदर आत्मबल है, जो मेरे अंदर आपसे बात करने की जो शक्ति पैदा होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से होती है। आप लोग हैं तो मैं हूँ, और आप लोग नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ। Thank you very much. All the best. Have a nice day.